स्टूडेंट्स, आप भी अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के रूल्स को रट रट के परेशान हो गए हैं, फिर भी अगर नरेशन टॉपिक पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल परेशान मत होइए। आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को इस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिखाऊंगा जिससे आपको किसी भी प्रकार के रूल्स को, नियम को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको एक काम करना है कि आज के इस वीडियो को पूरे एंड तक बिना एक भी पॉइंट, एक भी सेकंड स्किप किए मेरे साथ देखना है। लगभग अगले 45 मिनट्स से 1 आवर का ये सेशन होगा और आज के बाद आप पाएंगे कि आपको नरेशन के रूल्स को रटना नहीं पड़ेगा, प्लस पहले की तुलना में बहुत ज्यादा आसान लगने लग जाएगा आपको नरेशन। बट हाँ, एक प्रॉमिस आप लोगों से चाहता हूं, अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ये प्रॉमिस चाहता हूं आप लोगों से मैं। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग लिंक्ड हैं, स्कूल ग्रुप में लिंक्ड है, सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे कि सभी लोग इस वीडियो को देख करके इस टॉपिक को कंफर्टेबल बना सके। और वीडियो के एंड में कमेंट्स के माध्यम से, फीडबैक्स के माध्यम से बेटा आपका प्यार भी मुझे चाहिए होगा। चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो नरेशन, आप सबने इस टॉपिक को कई बार पढ़ा होगा, देखा होगा, कई बार इसको स्पीच के नाम से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो नरेशन है क्या? नरेशन वास्तव में एक कन्वर्जेशन है, बहुत बेसिक सी चीज, आप लोगों ने कई बार सुना होगा और आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है कि नरेशन 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के बारे में आपको बताया गया होगा कि डायरेक्ट नरेशन वो होता है जहां पे हम किसी के द्वारा कहे गए सेंटेंसेस को, किसी के द्वारा कहे गए वाक्यों को एज इट इज लिखते हैं बिना उसमें कोई चेंजेस किए, और उस डायलॉग को, उस सेंटेंस को लिखा जाता है इनवर्टेड कॉमा के अंदर। देन आफ्टर अगर इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें, इनडायरेक्ट नरेशन की बात करें, तो इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? जिसमें हम किसी के द्वारा कही गई बातों को अपने शब्दों में लिखते हैं बिना उस सेंटेंस का, उस वाक्य का भाव यानी कि सेंस यानी कि मीनिंग बदले हुए। तो ये बात होगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की, बहुत बेसिक सी बात थी। अब जो चीजें मैं आपको आगे सिखाऊंगा, आपको बस सुनते रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है और बिल्कुल एंड में आप पाएंगे कि अब आप पहले से काफी ज्यादा बेहतर और कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं इस टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको याद करना है ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, मेरे ख्याल से बहुत ईजी है, सब लोगों को समझ में आएगा। यहां पे देखिए हम जानेंगे पास्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं जिनका पास्ट फॉर्म क्या होता है आप लोगों को यहां पे जानना है। तो स्टूडेंट्स, कई बार आप लोगों को एक ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस हो सकता है मिल जाए जिसमें केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ हो, यानी कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हुई होगी, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ होगा। तो अगर उसको पास्ट में चेंज करना है, मैं बोलूं कि उस वाक्य को पास्ट में कन्वर्ट करो, तब आप कैसे करेंगे? तो आपको दिमाग में रखना है कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल वो जो वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म में है उसको आपने चेंज कर देना है सेकंड फॉर्म में, दैट्स इट। यानी कि वास्तव में जिनको टेंस का नॉलेज है उनको मैं बताना चाहूंगा बच्चा कि यहां पर आप प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में, अगर टेंस आपने नहीं पढ़ा है परेशान मत होइए, बस इतना याद रखिए, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है तो आपको उसे सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है और वो बन जाएगा पास्ट फॉर्म। और ये करने के लिए मैक्सिमम ऑफ वर्ड में केवल आपको ईडी जोड़ना होगा, जो वर्ब होगा उसमें आप ईडी जोड़ देंगे तो आपको सेकंड फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि 90% बच्चे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ईडी लगने से सेकंड फॉर्म बन जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपको याद रखना है सेकंड पॉइंट कि डू डस का पास्ट क्या होता है? डिड। बहुत इजी, आप बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे होंगे, 4th 5th से। तो डू डस का पास्ट डिड। इसी प्रकार आपको पढ़ना क्या है? इज एम आर का पास्ट वॉज वर, हैज हैव का पास्ट हैड, और हैज बीन और हैव बीन का पास्ट होता है हैड बीन। तो पहले ये छोटा सा क्लिप है, मुझे पता है आप सबको आता होगा, नहीं आता तो प्लीज एक बार पढ़ लीजिए कि इन सभी का पास्ट क्या होता है और उसको दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट में आज मैं आपको नरेशन सिखाऊंगा, बस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है पेशेंस के साथ। सेकंड फॉर्म, अब देखिए, अभी हमने पीछे की स्लाइड में क्या देखा कि फर्स्ट फॉर्म था, तब उसका पास्ट कैसे बनाएंगे आप? सेकंड फॉर्म कर देंगे। अब अगर मान लीजिए
आपको कोई सेंटेंस ऐसा मिल जाए बच्चा जहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ हो और वहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो। जिन लोगों को टेंस का नॉलेज होगा उन्हें पता होगा इस वाक्य में मैं बात कर रहा हूं पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो ऐसे सेंटेंसेस को पास्ट में आप बेटा कैसे ले जाएंगे? आपको करना क्या है, वो जो वर्ब अभी सेकंड फॉर्म में है ना उसके ठीक पहले आप लगा देंगे हैड और वो जो वर्ब है उसको आप थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। अब एक चीज देखिए, मैक्सिमम ऑफ टाइम होता क्या है कि सेकंड फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म दोनों कैसे होते हैं? सेम होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि दोनों फॉर्म सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि कॉल्ड, तो कॉल फर्स्ट फॉर्म हो गया, कॉल्ड सेकंड फॉर्म हो गया और कॉल्ड ही थर्ड फॉर्म भी होता है। तो सेकंड फॉर्म जब कभी भी होगा आप कैसे पहचानेंगे कि वो सेकंड फॉर्म है? याद रखिएगा सेकंड फॉर्म के पहले कभी भी कोई भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगी। अगर सेकंड फॉर्म पहले हेल्पिंग वर्ब है तो समझ जाइएगा या तो वो फर्स्ट फॉर्म होगा या तो थर्ड फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म नहीं होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अगर आपको डिड मिल जाए तो डिड का पास्ट फॉर्म क्या होगा? तो डिड को आप चेंज कर देते हैं हैड में। डिड को किसमें चेंज करेंगे? हैड में। और वहां पे जो वर्ब डिड के साथ वर्ब की बेटा फर्स्ट फॉर्म लगी रही होगी उस फर्स्ट फॉर्म को आप चेंज कर देंगे थर्ड फॉर्म में और ये हो जाएगा डिड का पास्ट फॉर्म। बस ये छोटा सा स्टेप याद करना है, फिर नरेशन बहुत इजी आप लोगों के लिए हो जाएगा। फिर अगला स्टेप आपको क्या याद रखना है? वॉज वर का पास्ट हैड बीन। तो सेकंड फॉर्म को क्या करना है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। डिड को भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म और वॉज वर को आपको चेंज कर देना है हैड बीन में जब बात की जाए कि वॉज वर को पास्ट फॉर्म में चेंज करिए तब। ओके, बाकी हैड की बात करें बेटा तो हैड का पास्ट फॉर्म हैड ही होता है, ये चेंज नहीं होगा। सिमिलरली हैड बीन का पास्ट भी क्या होगा? हैड बीन। तो ये कुछ पॉइंट्स प्लस एक स्लाइड और मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भी याद कर लीजिए। शैल का पास्ट शुड, विल का पास्ट होगा वुड, कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट और मस्ट का पास्ट होगा हैड टू। बस इतने कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं जिनका पास्ट आपको याद रखना है। अब बेटा इसके सिवा कोई और हेल्पिंग वर्ब आ जाए जिसकी चर्चा मैंने इन स्लाइड्स में नहीं किया है तो आप उनको एज इट इज लिख देंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। जब उनको पास्ट में चेंज करने की बारी आएगी तब। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए शुड ही आ जाए तो शुड का पास्ट शुड ही होगा, चेंज नहीं करेंगे। वुड का पास्ट वुड ही होगा, कुड का पास्ट कुड ही होगा, माइट का पास्ट माइट होगा और हैड टू का पास्ट हैड। बात समझ में आ गई? तो जिनकी चर्चा मैंने नहीं की है उनका पास्ट एज इट इज वही रहेगा। तो ये पहला काम आपको करना है, मेरे ख्याल से बहुत इजी है, आप सब आसानी से ये काम कर सकते हैं। अब जरा अगला स्टेप ध्यान से देखिए। अब देखिए यहां पे मैंने बात किया रूल्स फॉर कंजंक्शंस। अब जरा ये क्या कहानी, बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा, मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा। रूल आपको रटना नहीं है, रूल आप आज रटेंगे कल भूल जाएंगे, बट ये कॉन्सेप्ट अगर आपने याद कर लिया बेटा तो आज के बाद कभी भी आपको नरेशन में दिक्कत नहीं होगी। अब जरा कंजंक्शंस वाले एक स्लाइड में आप लोगों को दिखा दूं। जरा देखिए यहां एक मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि अनएज सेड टू हिम। तो यहां पे देखिए दो वाक्य, पहला सेंटेंस क्या है? अनएज सेड टू हिम, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और बेटा एक सेंटेंस देखिए यहां पे लिखा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, दे आर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स। तो एक्चुअल में जब हम नरेशन बनाते हैं बेटा तो हम इन दोनों सेंटेंसेस को ऐड करते हैं, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। जब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ते हैं बेटा तो हमें आवश्यकता पड़ेगी एक कंजंक्शन की, और कंजंक्शन कहां पे लगेगा? इसका जो आखिरी वर्ड है ना पहले वाले सेंटेंस का, अनएज सेड टू हिम और दे, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? एक कंजंक्शन अप्लाई होगा। अब यहां पर एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। कंजंक्शन आपका लगता किसके बेसिस पे? कंजंक्शन आपका बिल्कुल ये जो सेंटेंस पहला दिया गया है अनएज सेड टू हिम, इसका आखिरी वर्ड आप देखेंगे प्लस इसका पहला वर्ड दे देखेंगे, इनके बीच में कुछ रिलेशन होगा, उसी के बेसिस पे कंजंक्शन यूज होगा। तो यहां पे कौन सा कंजंक्शन कब यूज होगा, चलिए इसी पे हम लोग को डिस्कस करना है। तो ये वो स्लाइड है जिसको आपको यूज करना है। पहला पॉइंट, अगर आपको कंजंक्शन दैट यूज करना है, पूरे नरेशन में केवल 3 ही प्रकार के कंजंक्शन यूज होंगे। पहला दैट, दूसरा टू और तीसरा इफ, वेदर या फिर क्यूडब्ल्यू यानी क्वेश्चन वर्ड। तो दैट आप कब अप्लाई करते हैं जरा इसका रूल ध्यान से सुनिए।
दैट आप बेटा तभी कंजक्शन लगाते हैं जब दैट के पहले और दैट के बाद दोनों की साइड बाय साइड नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन मेंटेन हो, यानी कि दोनों साइड या तो नाउन और नाउन हो तब आप दैट लगाओगे, या फिर प्रोनाउन और प्रोनाउन हो तब दैट लगाओगे, या इनमें से कोई भी एक साइड प्रोनाउन हो जाए एक साइड नाउन हो जाए, या एक साइड नाउन हो जाए और एक साइड प्रोनाउन हो जाए। यानी जब नाउन और प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन बनेगा तभी दैट लगेगा। दैट लगने की ये क्या है, एक रूल है, याद कर लीजिए कि दैट तभी अप्लाई करना है जब दोनों साइड क्या हो, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक का कॉम्बिनेशन बने। ओके, अब देखिए अगला कंजक्शन बेटा यूज होता है टू। अब बच्चे बहुत ज्यादा रट्टा मारते हैं, टू यहां लगेगा यहां नहीं लगेगा, यहां लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन उनके टीचर्स कभी भी बेसिक रीजन बताते ही नहीं बेटा कि आखिर टू कब लगता है और क्यों लगता है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है, यानी कि जो पहले वाक्य जो दूसरा वाक्य है, अगर दूसरा वाक्य दूसरा सेंटेंस किससे शुरू हो रहा हो, मेन वर्ब से बेटा शुरू हो रहा हो, किससे शुरू हो रहा हो, मेन वर्ब किसी काम से शुरू हो रहा हो, तब कंजक्शन हमेशा क्या लगेगा, टू लगेगा, कुछ और नहीं लगेगा। ओके एवरीवन, आपको ध्यान देना है कि एक साइड आपका नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो, बट बेसिकली आपको ध्यान क्या देना है कि आपका जो दूसरा सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस है, वो ऑलवेज किससे शुरू होना चाहिए, मेन वर्ब से शुरू होना चाहिए, तभी आप लगाएंगे टू। तीसरे पार्ट की बात करें, आप इफ, वेदर या फिर क्वेश्चन वर्ड कब इस्तेमाल करें। ये कंजक्शन आप तब लगाएंगे जब दूसरा वाक्य जो आगे वाला सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है बेटा, उसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। क्या पूछा जा रहा हो, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, तब आप क्या लगाएंगे, तब आप लगाएंगे यहां पे इफ, वेदर या फिर क्वेश्चन वर्ड। अब इसमें ध्यान देना है कि सर तीनों में से कब किसको लगाएंगे, कुछ तो अलग होगा। जी हाँ, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका क्वेश्चन किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, यूज टू, मस्ट, नीड, डेयर, इनमें से किसी भी हेल्पिंग वर्ब से अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में याद रखिएगा कि आप या तो इफ लगाएंगे या तो वेदर लगाएंगे, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। हाँ, एक नॉलेज की बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इफ और वेदर में कब क्या लगाएंगे, अगर ये याद कर पाए तो बेहतर। देखिए, इफ आप तब लगाते हैं जब आपके प्रश्न में कोई विकल्प ना दिया गया, कोई ऑप्शन ना दिया गया। ये बात जरा पूरी सुनिएगा तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके प्रश्न में कोई ऑप्शन दिया गया है तब वेदर का यूज करना कंपलसरी हो जाता है। जैसे कि कई बार आप किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाते हैं तो आपसे पूछते हैं ना, आप क्या लेंगे, ठंडा या गर्म, चाय या कॉफी, विल यू टेक टी और कॉफी। देखिए, और ऑप्शन दे दिया ना, तो जब आपके प्रश्न में, आपके क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहे स्टूडेंट्स, तब डेफिनेटली आपको वेदर ही यूज करना है, कोई और कंजक्शन यूज नहीं करना है। और जब ऑप्शन ना दिया हो तब आप यूज करते हैं इफ। ओके, लेकिन एक बात और याद रखिए, वेदर का यूज दोनों प्रकार के प्रश्न में किया जा सकता है, उसमें ऑप्शन दिया हो चाहे ना दिया हो। यानी कि वेदर मल्टीपर्पस कंजक्शन होगा जब इफ का यूज आप केवल तब करते हैं जब ऑप्शन ना दिया हो, जबकि वेदर के यूज आप दोनों सिचुएशन में कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि क्वेश्चन वर्ड कब यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, दूसरा प्रकार का आपका जो क्वेश्चन होता है, ये होता है कि वो क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट हो रहा हो। पहला किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, दूसरा किससे स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड से। अगर आपका क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो जिस भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा वही आपका कंजक्शन बन जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। पहला दैट कब लगाना है, जब साइड बाय साइड नाउन है प्रोनाउन, या बेसिकली आपको ध्यान ये देना है कि दैट आप तभी लगाएंगे जब आगे वाला सेंटेंस नाउन से शुरू हो, बस इतना याद रख लीजिए। टू आप कब लगाएंगे, जब आगे वाला सेंटेंस किसी मेन वर्ब से शुरू हो। इफ, वेदर या क्वेश्चन वर्ड कब लगाएंगे, जब इन्वर्टेड कॉमा का जो सेंटेंस है उसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, तब आप क्या लगाएंगे, इफ, वेदर या फिर क्वेश्चन वर्ड। इफ वेदर कब लगाएंगे, जब सिंपल सेंटेंस हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो
ऑप्शन दिया गया है तो वेदर, ऑप्शन नहीं दिया गया है तो इफ, और अगर ऑप्शन दिया भी है नहीं भी दिया है तो मल्टीपर्पज क्या यूज कर सकते हैं, वेदर। और अगर आपका क्वेश्चन किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो वही क्या बन जाएगा, कंजक्शन बन जाएगा, फिर आप इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब चलते हैं आगे। आई होप अभी तक आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हैं। अब एक स्लाइड बेटा आपके सामने दी, चेंज ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस। देखिए ये आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, आप एक दो बार देख लेंगे तो बहुत इजीली आपको ये आ जाएगा। बहुत सारे रूल्स अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस अब वो टाइम आ रहा है जब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अभी तो बस मैं एक बैकग्राउंड की बात कर रहा हूं, अभी आप देखेंगे बहुत रूल्स की मैं बात नहीं करूंगा। रूल्स मैंने पीछे 2 स्लाइड्स में बात की कि आपको हेल्पिंग वर्ब का पास्ट याद रखना है और कंजक्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने शेयर। अब अगर डायरेक्ट नरेशन में बच्चा टुडे आ जाए तो याद रखिएगा उसे इनडायरेक्ट नरेशन में दैट डे चेंज कर देती है। इसी प्रकार टुमारो को द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में चेंज कर देती है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-4 बार पढ़ लेंगे, इजिली आपको ये याद हो जाएगा। इसी प्रकार यस्टरडे को द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। अब मैं इसमें आगे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये एक स्लाइड है, इसकी आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप इसको याद कर पाए। ओवरऑल अगर ये जो व्हाइट लेटर्स लिखे हुए हैं, वर्ड्स लिखे हुए व्हाइट कलर में, इनको आपको चेंज कर देना होता है येलो वाले में कब, अगर ये डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट आप कर रहे हैं तब। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। अब बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरी बातों को सुनते जाइए, जैसे जैसे मैं एग्जांपल्स कंटिन्यू करूंगा आप देखेंगे अरे ये तो बहुत ज्यादा आसान था, बस आपको कभी शायद इस तरीके से पढ़ाया नहीं। चलिए जैसे कि पहला यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, अनय सेड टू हिम दे आर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, थोड़ा सा आप डिटेल जान लीजिए यहाँ पे जो लोग बिल्कुल बिगिनर है। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा है, कॉमा लगा ना कि उसके बाहर लिखा है, इसको बोलते हैं बेटा रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब अगर हम यहां पे बात करें तो अनय कहलाएगा यहां पे रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। सेड टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेड टू यहां कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब, और हिम कहलाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब देखिए जब हम नरेशन बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहला बेटा जो चेंज होता है कहां होता है, जरा ये ध्यान दीजिए। सबसे पहला चेंज होता है आपका यही रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें होगा सेड टू, पहला चेंज यहां होगा। दूसरा चेंज होता है कंजक्शन, यहां पे देखिए जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसे हम हटाते हैं, यहां पे एक कंजक्शन लगाते हैं। तीसरा चेंज होता है ये दे, ये एक प्रोनाउन है, अगर प्रोनाउन आ रहा है तो प्रोनाउन को बदलने का एक नियम है जो कि डिटेल में भी मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल जितना बताता जाऊं बस सुनते जाइए। तीसरा चेंज बेटा होता है ये आर, देख रहे हैं ना, यानी कि टेंस को बदलना। टेंस को कब बदलते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। और चौथा चेंज होता है बेटा, अभी मैंने जो आपको एक स्लाइड दिखाया नियरनेस वर्ड वाला, ये स्लाइड एक चेंज ये होता है जिसको आपको इसे क्या करना होगा, अच्छे से रखना। चलिए अब स्टार्ट। अब देखिए आप इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको चेंज यहां पे क्या करना है, आपको चेंज करना है सेड टू। अब सेड टू के बारे में ध्यान से सुनिए भाई, यहां पे हुआ क्या कि अनय ने कहा उससे कि वो लोग क्या कर रहे हैं, मैथ्स के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। तो आप सेड टू को चेंज करते हैं इस वो पार्ट जो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, उसमें जो भी एक्सप्रेशन होगा, जो भी एक्टिविटी हो रही होगी बेटा, उसी के अकॉर्डिंग आप सेड टू को चेंज करते हैं। ओके, पहली बात जैसे कि यहां पे देखिए क्या किया गया है, दे आर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स। तो देखिए किसी ने यहां पे क्या किया, कहा, किसी ने क्या किया, कहा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, मैथ्स के प्रश्न हल कर रहे हैं। और आप लोग खुद बताइए यहां पे बताने को, कहने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। यानी कि जो दूसरा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है बेटा, यहां पे कोई बात कही जा रही है, और जब यहां पे कोई बात कही जा रही है तो यानी कि आप सेड टू को बदल देंगे टेल में। यानी कि आपको पहला पार्ट ये याद रखना है कि सेड टू, जैसे जैसे एग्जांपल्स में कंटिन्यू करूंगा और आसान होता जाएगा, बस आप सुनते जाइए। तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टेल में। टेल में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि इस पार्ट में कोई बात कही जा रही है। ओके, अब यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे अनय। अब देखिए चूंकि यहां पे बात कोई कही जा रही थी तो हो गया टेल, बट फिर हमने देखा
यहाँ पे जो सेड है ये तो बेटा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें भी यहाँ पे टेल का कौन सा फॉर्म यूज करना है, सेकंड फॉर्म यूज करना है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। हम सेकंड फॉर्म क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेड जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे टोल्ड। क्या यूज करेंगे बच्चा, टोल्ड। टोल्ड क्यों यूज करें, क्योंकि यहाँ पे सेड वर्ब का यानी से का किसका सेकंड फॉर्म है, से फर्स्ट फॉर्म होता है और सेड सेकंड फॉर्म होता है। तो सेड हमने कर दिया टोल्ड में और ये हो गया हिम। ठीक है, अब यहां पे देखिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा यहां से हम हटाएंगे, ओमिट करेंगे। अब देखिए यहां पे हिम है, यहां पे दे है, और अभी मैंने आपको पीछे की स्लाइड में सिखाया कि अगर कंजक्शन की आगे और पीछे बेटा क्या हो, प्रोनाउन हो, या स्पेशली आगे वाला वर्ड कोई नाउन या प्रोनाउन है, तब आप कंजक्शन क्या यूज करते हैं, दैट। तो देखिए दे प्रोनाउन है तो आप कंजक्शन क्या यूज करेंगे, दैट। अब यहां पे आप लगाएंगे दे। वैसे प्रोनाउन चेंज किया जाता है, दे प्रोनाउन है, बट अभी इन शॉर्ट में बता दूं कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज नहीं करते हैं। ओके, दे थर्ड पर्सन है, ही शी इट दे, ये प्रोनाउन कहीं पे आ जाए तो उनको चेंज नहीं किया जाता है। जिनको ये बात अभी समझ में नहीं आए परेशान ना हो, बस वीडियो को आखिर तक देखिए। अब इतना हो गया, अब आप ध्यान से देखिएगा, इस बात को जरा मेरी ध्यान सुनिए। पहला एग्जांपल है, थोड़ा सा टाइम लेंगे, आगे के एग्जांपल्स आपको खुद ही इजी लगना शुरू हो जाएंगे। अने सेड टू, देखिए सेड ये सेकंड फॉर्म में है। अब आप ध्यान से देखिए ये किस टेंस में है, तो आप पाएंगे कि ये पास्ट टेंस में है। क्यों, क्योंकि यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की गई है बेटा, सेकंड फॉर्म यूज की गई है। और ऑलवेज याद रखिएगा, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है इसका मतलब ये होता है सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। और यहां से आपको एक नियम याद रखना है, अगर बेटा आपका ये वाला पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, अगर ये पास्ट टेंस में है, देखिए यहां पे भी आपने टोल्ड यूज किया ना, टोल्ड भी सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट फॉर्म में है। जब ये पास्ट में होगा तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जो हिस्सा आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है आप बेटा उसको भी पास्ट में चेंज कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, ऐसे आपको नरेशन पढ़ना है। ये पास्ट में भाई, तो ये भी कहां चला जाएगा, पास्ट में। और अभी अभी मैंने आपको सिखाया पास्ट में बदलने का एक ही तरीका है, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देना। अभी मैंने आपको पीछे सिखाया कि इस एम आर का पास्ट क्या होता है, आप बोलेंगे सर वॉज वर होता है। बस आप इतना सा चेंज करना है, इस एम आर की जगह पे आप क्या लगाओगे, वॉज वर, और दे के साथ क्या लगेगा, वर, क्योंकि दे एक प्लूरल प्रोनाउन है। सिंगुलर प्रोनाउन होता तो आप क्या लगा देते, पास्ट लगा देते। अब आपको क्या करना है, अब जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, देखिए आगे कोई भी प्रोनाउन यूज नहीं हुआ है, ना तो कोई यहां पे यूज हुआ है नियरनेस वर्ड, तो इसको आप एज इट इज नीचे क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स। ओके एवरीवन, बस देखिए आपका नरेशन बनके तैयार हो गया है। अने टोल्ड हिम दैट दे वर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। अभी कम समझ में आया हो, परेशान मत होइए, आगे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर। जरा ये एग्जांपल देखिए। तो पहला देखिए हमें क्या करना है भाई, रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा। हमें ये पता है पहला चेंज कहां करना है बेटा, सेड टू में करना है। फिर हमें क्या लगाना है, यहां पे कंजक्शन लगाना है। फिर हमें आगे क्या करना, पहले चलिए इतना कम कर लेते हैं। तो अब देखिए सेड टू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, जो भी काम यहां पे हो रहा हो। यहां पे सेंटेंस क्या है, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, तो किसी ने क्या किया, केवल बताया ना, तो उसने अपना काम पूरा कर लिया भाई। ये असर्टिव सेंटेंस है, यहां पे कोई चीज करने के लिए केवल कहा गया, बोला गया, बताया गया, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। जब उसने अपना काम पूरा कर लिया है तो चलिए हम क्या कर देंगे, यहां पे हम लिखेंगे रवि सेड टू। सेड टू देखिए क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यहां कोई चीज बताई जा रही थी तो आप टेल का भी कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो आपने यहां पे क्या कर दिया, टोल्ड, रवि टोल्ड मी। अब कंजक्शन क्या लगाएंगे, देखिए यहां पे ये सेंटेंस शुरू हो रहा है एक प्रोनाउन से, ही एक प्रोनाउन है बच्चा, तो आप क्या यूज करेंगे, कंजक्शन, दैट। अभी मैंने सिखाया अगर नाउन और प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो केवल एक कंजक्शन याद रखिएगा, दैट। ओके, अब देखिए, अब आप ही चूंकि थर्ड पर्सन है तो इसे आप चेंज नहीं करेंगे। अभी मैंने बताया ही, हिम, ही, शी और इट और दे, इनको चेंज नहीं करते हैं। अब बात यहां पे आई कि हेल्पिंग वर्ब हैज, क्या हैज को पास्ट में चेंज करेंगे, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। तो अब देखिए यहां पे पीछे सेड टू, ये पास्ट में है ना,
जब सेड टू बेटा पास्ट में है क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है तो आप हैज को भी पास्ट में चेंज कर देंगे, यहां पे ये क्या हो जाएगा, हैड। देखिए कितना इजी, बस आप 4 से 10 क्वेश्चन मेरे साथ लगाइए, सुनिए, सब कुछ आसान लगने लग जाएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है आपको। फिर आपको क्या करना है, कंप्लीटेड। आपको कुछ और नहीं करना, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी बेटा, प्रोनाउन चेंज करना, लियरनेस वर्ड चेंज करना है। फिर देखिए यहाँ पे हिज एक प्रोनाउन मिल तो गया, बट हिज देखिए थर्ड पर्सन, ही, हिम, हिज। अभी मैंने बताया ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन है। अगर इनका कोई भी केस आ जाए बेटा इनको चेंज नहीं करना है, छोड़ देना है। तो हिज वर्क हो गया। अब देखिए आ गया टुडे। टुडे एक लियरनेस वर्ड है, पीछे मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई हुई है, तो टुडे को आपको चेंज कर देना है किसमें, दैट डे में। आप स्लाइड में देखेंगे कि टुडे को दैट डे में चेंज किया जाता है। देखिए इसका नरेशन बन गया। क्या वाकई कठिन था? हमने क्या देखना है भाई, सेट टू किसमें चेंज करना है, हम आएंगे सेकंड इस सेंटेंस में, जो भी हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, कंजक्शन लगा देंगे। पास्ट में चेंज करने की कंडीशन क्या है कि ये पार्ट भी पास्ट में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे। अब जरा सेम सेंटेंस को मैंने देखिए कैसे लिखा हुआ है। अब मैंने यहां पे लिखा है रवि सेज। जरा पीछे के सेंटेंस और आगे के सेंटेंस अंतर देखिएगा। यहां पे था बच्चा सेड और मैंने यहां पे कर दिया सेज, यानी कि यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अप्लाई हुआ है, यानी कि ये पूरा सेंटेंस आपका आ गया है प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि सेकंड फॉर्म नहीं यूज हुआ है। सेकंड फॉर्म यूज होता तब ये पास्ट में होता। तब आप नरेशन कैसे बनाएंगे, देखिए सेज टू, अभी भी तो भाई ये जो हिस्सा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसमें कोई बात कही जा रही है। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क टुडे, उसने अपना काम आज पूरा कर लिया है, कोई बात कही गई है। तो आपने क्या करना है, सेज, आप लिखेंगे रवि। सेज टू को आपने चेंज किस में करना है, टेल में। अब टेल का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म बेटा क्यों लगाएंगे, क्योंकि इस बार देखिए सेज फर्स्ट फॉर्म ही लगा हुआ है, तो आपने क्या कर दिया, टेल कर दिया। पीछे के सेंटेंस में देखिए क्या था, सेड था, वर्ब का सेकंड फॉर्म था, इसीलिए आपने टेल का भी सेकंड फॉर्म लगाया। अब यहां पे देखिए ये जो सेज है बेटा, सेज में एस लगा हुआ है, तो आप टेल में भी क्या ऐड कर देंगे, एस ऐड कर देंगे। रवि टेल्स मी। आई होप इतनी बात आपको आप समझ में आ गई होगी। और क्वेश्चन देखिए, अभी और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बस ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के वीडियो को स्किप नहीं कर रहे, एंड तक देखना है ना। कंजक्शन क्या लगाओगे भाई, ही है, देखिए प्रोनाउन है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या लगाएंगे भाई, दैट लगाएंगे। अब लिख लीजिए ही। अब ही मैंने क्यों लिख लिया, क्योंकि ही को चेंज नहीं करना है। अब बताइए क्या हैज को यहां आप पास्ट में ले जाओगे, आप कहोगे सर नहीं, यहां पे हम हैज को पास्ट में नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपका हेल्पिंग वर्ब बेटा पास्ट में तभी जाएगा जब आपका ये वाला हिस्सा, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। देखिए सेज टू यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, ये प्रेजेंट टेंस में है, और जब ये प्रेजेंट टेंस में है तब आप हैज को चेंज नहीं करोगे। हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, और टुडे को तो आपको पता ही किसमें चेंज करना है, दैट डे में चेंज। आई होप अब आपको इजी लगने लग गया होगा। चलिए फटाफट अगला एग्जांपल लेते हैं। यहां जरा देखिए, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वर दे स्टडीइंग इन द क्लास। जरा इस वाक्य को देखिए। हमें सबसे पहले बच्चा क्या चेंज करना है, हमें चेंज करना है सेड टू को। तो चलिए हमने यहां पे लिख लिया शी। अब इस सेड टू को चेंज करना है तो हम कहां जाएंगे, इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस में जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वर दे स्टडीइंग इन द क्लास, और एंड पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये सेंटेंस आपको शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से। अब आप देखो क्वेश्चन मार्क यानी यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए पीछे के सेंटेंस में कुछ कहा जा रहा था तो टेल आया, बट यहां पे आप देखिए वर दे स्टडीइंग इन द क्लास, क्या वो कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे। आपसे देखिए प्रश्न पूछा गया ना, जब आपसे प्रश्न पूछा गया बेटा तो उसका मतलब होता है आस्क, प्रश्न पूछा जाता है, आस्क किया जाता है। तो अब यहां पे आप क्या लिख देंगे, आस्क। आई होप अब आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो रहा होगा। लेकिन अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, सेड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो आपको आस्क का सेकंड फॉर्म ही यूज करना होगा। और मैंने बताया मैक्सिमम ऑफ टाइम आस्क या किसी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म कैसे बनता है, उसमें ईडी जोड़ देने से। इसमें आप ईडी जोड़ देंगे तो ये बन गया ये भी सेकंड फॉर्म। सो शी आस्क्ड मी। ओके एवरीवन, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात आई कंजक्शन की। तब मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपके इस वाले पार्ट में बच्चा क्या पूछा जा रहा हो, कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, तब आप कंजक्शन के तौर पे या तो इफ का यूज करते हैं, या तो आप वेदर का यूज करते हैं, या फिर क्वेश्चन वर्ड का स्टार्ट
को यूज करते हैं। इफ या वेदर कब यूज होगा? जब आपका प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो तब। क्वेश्चन वर्ड आपका कंजक्शन कब बनेगा? जब आपका प्रश्न किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो तब। तो यहां देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ना, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो कंजक्शन आप क्या लगा देंगे? इफ। ओके एवरीवन, अब देखिए इसके बाद चलते हैं। इसके बाद अब जरा मेरी बात को विशेष तौर पे सुनिएगा कि कंजक्शन के बाद बेटा जो भी सेंटेंसेस आएंगे, जो भी वाक्य आएंगे, वो ऑलवेज असर्टिव फॉर्म में आएंगे। किस फॉर्म में आएंगे? असर्टिव। अब आप पूछोगे, कुछ लोग शायद पूछेंगे सर असर्टिव फॉर्म क्या होता है? तो असर्टिव फॉर्म का मतलब बेटा ये हुआ कि जो इफ के बाद जो सेंटेंस आएगा उसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। यहां पे ऊपर वाक्य देखिए, पहले वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, फिर दे सब्जेक्ट उसके बाद आया, यानी कि आप हेल्पिंग वर्ब को इधर शिफ्ट कर दोगे और सब्जेक्ट को आप आगे ला दोगे। तब हम यानी दे को पहले सॉल्व करेंगे और वर्ब को बाद में सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रोनाउन है, बट क्या ये बदला जाएगा? आप कहोगे नहीं बदला जाएगा। क्यों नहीं बदला जाएगा? क्योंकि ये एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए नहीं बदला जाएगा। अब क्या हेल्पिंग वर्ब को हम लोग पास्ट में चेंज करेंगे? ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। हेल्पिंग वर्ब को हम पास्ट में कब चेंज करते हैं? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो। तो देखिए यहां पे सेड यूज किया गया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है ना, तो इसका मतलब बच्चा ये है, देखिए आस्क्ड ये पास्ट फॉर्म हुआ ना, तो इसको भी आप पास्ट में ले जाओगे। और मैंने आपको सिखाया हुआ है कि वॉज वर्ब का पास्ट क्या होता है? हैड बीन। क्या होता है? हैड बीन। जिसको अभी याद नहीं है परेशान मत होइए, बाद में स्लाइड का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको रट्टा मार लीजिएगा कि कौन से हेल्पिंग वर्ब का पास्ट क्या होता है। तो वॉज वर्ब का पास्ट होता है हैड बीन, तो हमने हैड बीन लगा दिया। तो देखिए दे को आगे शिफ्ट किया, वर्ब की जगह पे क्या आ गया? हैड बीन आ गया। बचा क्या? स्टडीइंग इन द क्लास। इसको बस आपको क्या कर देना है? जोड़ देना है। क्या कुछ नया आपने किया? नहीं भाई, दे को आपको आगे ले आना है, वर्ब की जगह पे आपको हैड बीन यूज करना है, कंजक्शन की जगह आप क्या यूज करोगे? इफ, क्योंकि प्रश्न आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था। ओके एवरीवन, अगला क्वेश्चन। अब जरा यहां पे देखिए, अनस सेज टू हिम कैन ही हेल्प द मैन। अब जरा यहां पे देखिए, सबसे पहला चेंज हमें क्या करना है? सेज टू। दिमाग में आपको ध्यान में रखना है, सेज टू का आपको चेंज करना है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? जो भी एक्टिविटी, जो भी एक्सप्रेशन इस पार्ट में होंगी। कैन ही हेल्प द मैन, क्या वह उस आदमी की मदद कर सकता है? तो यहां पे देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, और प्रश्न पूछने को क्या बोलते हैं? आस्क। यानी कि सेज टू को बच्चा आपको चेंज करना होगा किसमें? आस्क में। देखिए यहां पे सेज का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है, तो आपने भी आस्क का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। फिर आपने देखा कि सेज में एस लगा हुआ है, तो आपने भी आस्क में क्या लगा दिया? एस लगा दिया। ये चीज ध्यान दीजिएगा। बच्चा क्या हिम, तो हिम लगा दीजिए। अब देखिए इस पार्ट में प्रश्न पूछा जा रहा था, तो आप कंजक्शन क्या लगाएंगे? या तो इफ या तो वेदर। हमने इफ लगा दिया। क्वेश्चन वर्ड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आपका प्रश्न बेटा कैन से शुरू हो रहा है, और कैन एक हेल्पिंग वर्ब है। फिर मैंने आगे आपको सिखाया था, इसके बाद आप क्या करते हैं? आगे के पार्ट को सॉल्व करने के लिए पहले आप सब्जेक्ट को सॉल्व करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को। तो ही को आप ही लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ही चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब बारी आई कैन। तो देखो कैन बदला जाता है ना पास्ट में, तो क्वेश्चन यहां पे ये आना चाहिए कि क्या कैन को बदलेंगे? तो आप कहोगे नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि सेज टू बच्चा ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, और जब ये प्रेजेंट टेंस में है तो आप पास्ट में कैन को नहीं लीजिए। ओके, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब तभी जाएगी जब आपका इन्वर्टेड कॉमा की बाहर वाला हिस्सा पास्ट में होगा, यानी कि अगर वहां पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है तब। तो कैन क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा। सो ही कैन हेल्प द मैन। देख कितना इजी है नरेशन, बस आपको इसी लॉजिक को लगाना है। देखिए रूल्स अलग से कहीं नहीं आते, हमारे ये भाषा है और हमारे आसपास से ही ये डेवलप होती है। अब जरा ये सेंटेंस देखिए, शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, ऑल द थिंग्स मस्ट बी डन ऑन टाइम। मस्ट बी डन ऑन टाइम, सारी चीजें टाइम पर हो जानी चाहिए। तब जरा यहां पे ध्यान दो, आपको किसे चेंज करना है? सेड टू। किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? जो भी एक्सप्रेशन आपको यहां पे मिलेगी। यहां पे क्या कहा गया? ऑल द थिंग्स मस्ट बी डन ऑन टाइम, सारी चीजें समय पर हो जानी चाहिए। यहां पे कोई बात क्या करी जा रही है? टेल, कोई बात कही जा रही है।
फिर से देखिए कोई बात क्या की गई है, कही गई है, तो टेल कर सकते हैं। अच्छा एक एक्सप्रेशन और निकल के आ सकता है, शायद कोई यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, आप इसे इंस्ट्रक्शन वाले फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, इंस्ट्रक्टेड कर सकते हैं, या हो सकता है कोई एडवाइस दे रहा है भाई सारी चीजें सही समय सही टाइम पर हो जानी चाहिए, तो बेटा आप ये भी यहां पे कर सकते हैं। ओके एवरीवन, तो चलिए चेंज करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, शी, और हमें क्या करना है, टेल, हमने क्या कर दिया, टेल। फिर हमने क्या देखा भाई, यहाँ पे सेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी कि हम टेल नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और टेल का सेकंड फॉर्म बच्चा क्या होता है, टोल्ड होता है, यानी यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टोल्ड। आई होप ये लॉजिक अब आपको क्लियर होना शुरू हो गया होगा। अब कंजक्शन क्या लगाओगे, ऑल द थिंग्स। देखिए यहाँ पे एक नाउन की बात हो रही है, यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, दैट। अब ऑल द थिंग्स कोई प्रोनाउन तो है नहीं, तो ऑल द थिंग्स को आप, क्योंकि केवल 3 ही 4 चीजें चेंज होती, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो क्या हो जाएगा, ऑल द थिंग्स। अब क्या मस्ट को चेंज किया जाएगा, क्या मस्ट को पास्ट में ले जाएंगे, आप कहोगे हाँ ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे, क्योंकि सेड टू आप देखोगे ये पास्ट फॉर्म में है, ये सेकंड फॉर्म में है, या यू कहो आपका टोल्ड पास्ट में है, तो ये भी कहां होगा, पास्ट में होगा। और मस्ट का पास्ट क्या होता है बच्चा, हैड टू। जिन्हें याद हो बेहतर नहीं पीछे की स्लाइड एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो के फिनिश होने के बाद। तो आगे बच क्या गया, बी डन ऑन टाइम। बस इसको आपको एज इट इज क्या कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है, और आपका नरेशन बन के तैयार हो। आगे के सेंटेंस में चलते हैं। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रही हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। अगर सब्सक्राइब नहीं किया देन डेफिनेटली डोंट स्किप दैट ऑप्शन एज वेल। आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि अपकमिंग वीडियोस आप मिस ना करना। आगे जरा देखते हैं। शी सेज टू हिम ऑल द थिंग्स मस्ट बी डन ऑन टाइम। देखिए सेंटेंस यहां पे सेम है, बस चेंज मैंने क्या किया, जानबूझ के मैंने फॉर्म लिया है जिससे कि आप कहीं पे कंफ्यूज ना हो। बच्चा यहां पे सेज टू है, सेज टू का मतलब क्या हुआ, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है बच्चा, फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि यहां पे आपका रिपोर्टिंग स्पीच अब आ गया है प्रेजेंट टेंस में। जब आपका ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में आ गया है तो क्या अब आप मस्ट को चेंज करेंगे, आप कहोगे नहीं। बस यही एक अंतर होगा, बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज होगी, यानी कि आप क्या करोगे, लिखोगे शी, और यहां पे कोई बात कही जा रही थी टेल, तो आप यहां पे टेल कर दोगे। अच्छा टेल का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्यों, क्योंकि सेज का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। अब सेज में आप देखोगे क्या यूज किया गया है, एस या यस, तो आप भी यहां पे क्या लगा दोगे, एस लगा दोगे। सो शी सेज, सॉरी शी टेल्स हिम। कंजक्शन क्या लगाओगे, दैट। अब ऑल द थिंग्स, अब आपकी जो कंप्लीट सेंटेंस इसको आप एज इट इज लिख देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। क्यों नहीं करने, केवल हेल्पिंग वर्ब भी तो बदलना था। अब प्रेजेंट होने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब को भी पास्ट में नहीं ले जाना है। आई होप बट अब नरेशन आपको और इजी लगने लग गया होगा पहले से। अब जरा ये वाक्य देखिए, काव्या सेड, काव्या ने कहा, डिड शी स्टील मनी फ्रॉम हिज बैग, कि क्या उसने जो है अपने बैग से जो है पैसा चोरी किया। डिड शी स्टील मनी फ्रॉम हिज बैग, क्या उसने उसके बैग से पैसा चोरी किया। तो आपको क्या करना है, सेड को चेंज करना है। सेड को किसमें चेंज करना है, जो भी एक्टिविटी आपके सेकंड वाले पार्ट में हो रही होगी। तो आप क्या किया जा रहा है, कुछ पूछा जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे एंड में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो पूछा जा रहा है कि भाई क्या उसने उसके बैग से पैसे चुराए। तो अब आप क्या करोगे, तो आप पहले लिखोगे काव्या, तो यहां पे कोई चीज पूछी जा रही है बेटा, आस्क की जा रही है, तो आप यहां पे क्या लिख दोगे, आस्क। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप आस्क की जगह पे इंक्वायर भी कर सकते हो। आप क्यों इंक्वायर कर सकते हो, तो आप देखिए यहां पे इंक्वायरी ही तो की जा रही है। जब यहां पे इंक्वायरी की जा रही है तो आप आस्क की जगह पे इंक्वायर का फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आस्क, सेड का कौन सा फॉर्म यूज है, सेकंड फॉर्म, तो आप क्या करोगे, आस्क। ओके, अब देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, मैंने सिखाया आपको जब प्रश्न पूछा जाए तब उस सिचुएशन में कंजक्शन आप या तो इफ लगाओगे या तो वेदर लगाओगे। अगर आपका वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तब तो मैंने इफ लगा दिया। फिर मैंने आपको बताया था बेटा कि आपको करना क्या है, इस पूरे पार्ट को आपको असर्टिव में चेंज कर देना है, यहां से आपके ग्रामर का एक टेस्ट होगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, असर्टिव में चेंज करने के लिए मैंने आपको सिखाया है कि पहले आप हेल्पिंग वर्ब को सॉल्व करोगे और फिर आप किसको सॉल्व करोगे, गेट को। तो यहां पे शी पहले आ जाएगा। अच्छा क्या शी को चेंज करेंगे, नहीं, शी एक प्रोनाउन है पर शी को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन।
आगे क्या आ गया, डिड, और डिड का पास्ट क्या होता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां पे स्टील देखिए, डिड को मैंने क्या कर दिया, हैड, और जो भी वर्ब हो बच्चा उसे थर्ड फॉर्म में कर दो, तो थर्ड फॉर्म होता है स्टील का बेटा स्टोलन। क्या होता है, स्टोलन। ये आपको याद करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो क्या हो गया, शी हैड स्टोलन। अब देखिए क्या बच गया, मनी फ्रॉम हिज बैग, और हिज एक प्रोनाउन है बट थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। देखिए ही, हिम, हिज थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसको भी आप चेंज नहीं करोगे, यानी कि मनी के बाद जितना भी लिखा हुआ है एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। काव्या आस्क्ड इफ शी हैड। अच्छा, हमने डिड को हैड में चेंज क्यों किया, समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि सेड पास्ट में है, सेड पास्ट में है, रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट में है, इसीलिए हमने डिड को पास्ट में चेंज किया। ओके स्टूडेंट्स, अब जरा ये सेंटेंस देखिए, अब मैंने यहां पे क्या कर दिया है, मैंने यहां पे सेज कर दिया, सेंटेंस सेम है। अब देखिए नरेशन क्या बनेगा, अब आप लिखेंगे यहां पे काव्या सेज, यहां कोई चीज पूछी जा रही थी ना, आस्क की जा रही थी, आपने क्या कर दिया, आस्क। सेज में एस लगा हुआ तो आपने क्या कर दिया, सेज। आगे क्या लगा दोगे, कंजक्शन इफ, बिल्कुल पीछे की तरीके। बस एक चीज का आपको कुछ ध्यान देना है कि अब चूंकि सेज हो गया, ये प्रेजेंट टेंस में आ गया बेटा, अब क्या करना है, डिड को पास्ट में चेंज नहीं करना है। अब खैर, अब जब इसको सॉल्व करेंगे, पहले क्या सॉल्व करना होगा, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब, सब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे, शी को पहले ले आएंगे और डिड को कहां ले जाएंगे, बाद में ले जाएंगे। शी डिड स्टील, इतना आपने लिख दिया। अब यहां पे आपकी ग्रामर का एक टेस्ट होगा। अब ग्रामर का टेस्ट क्या होगा कि यहां पे आपको बेटा पता होना चाहिए, स्पेशली ये वाले में आप ध्यान देंगे कि अब यहां पे देखिए शी डिड स्टील लिखा हुआ है। अब याद आपको ये रखना है कि बेटा पास्ट इंडेफिनिट का जब अफर्मेटिव बनता है उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं करते हैं। ये स्पेशल नियम याद रखिएगा डिड वाले केस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। जिन्होंने मेरा टेंस का वीडियो देखा होगा उन्हें ये बात अच्छी तरीके से मालूम है। सो यहां से आपको करना क्या है, बट इस डिड को हटा देना है। क्यों हटा देना है, क्योंकि अफर्मेटिव में डिड का यूज नहीं होता है। फिर जो ये स्टील है इसका फर्स्ट फॉर्म ना यूज करके कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म। तो अब ये क्या हो जाएगा, स्टोल। क्या होगा, स्टोल। तो शी स्टोल, अब बच क्या गया, मनी फ्रॉम हिज बैग। इसको आप एज इट इज नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे, नरेशन बन गया। काव्या आस्क्स इफ शी स्टोल मनी फ्रॉम हिज बैग। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, आपको कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा। शी सेड टू माय ब्रदर व्हेन डिड दे विजिट अमेरिका। अब आप कर क्या सकते हैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, फिर मेरे आंसर को मैच करिए, देखिए आप कॉन्फिडेंस कितना आपके अंदर आ रहा है। तो अब देखिए यहां पहले हमें क्या चेंज करना है, सेड टू को कैसे चेंज करना है, जो भी यहां पे हो रहा होगा। यहां पे क्या हो रहा है, व्हेन डिड दे विजिट अमेरिका, वो अमेरिका कब गए भाई विजिट करने। तो देखिए यहां पे पूछा जा रहा है, या फिर यूं कहो इंक्वायरी की जा रही है। तो जब इंक्वायरी की तो आप इंक्वायर भी कर सकते हो। यहां पे क्या हो जाएगा, शी आस्क। फिर आपने देखा सेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो आप क्या कर दोगे, आस्क। किससे पूछा, माय ब्रदर। अब जरा इस प्रश्न का एक खास बात देखिए, ये प्रश्न बेटा आप देखोगे कि क्वेश्चन वर्ड WH टाइप वर्ड से शुरू हो रहा है। और मैंने आपको सिखाया है जब प्रश्न पूछा जा रहा हो, अगर आपका प्रश्न किससे शुरू हो रहा हो, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा, तो वही आपका कंजक्शन बन जाएगा। यहां व्हेन ही आपको क्या बन जाएगा बेटा, कंजक्शन बन जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, जब व्हेन को आपने कंजक्शन बना दिया तो बचा क्या, डिड दे विजिट अमेरिका। क्या बचा यहां पे, डिड दे विजिट अमेरिका। और ये देखिए फिर से पुराना फॉर्मेट हो गया ना, डिड हेल्पिंग वर्ब फिर प्रोनाउन फिर आगे की चीजें। इसमें आपको पहले किसे सॉल्व करना होगा, पहले सॉल्व करना होगा सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है, दे। यहां पे आप क्या लगा दोगे, दे को चेंज नहीं करना है। क्यों चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। अब डिड को क्या पास्ट में ले जाओगे, यहां पे देखो सेड दिया गया है ना, यहां पे आस्क वर्ब कौन सा फॉर्म यूज हुआ है, सेकंड फॉर्म। मैंने सिखाया है बेटा जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट फॉर्म में हो, रिपोर्टिंग स्पीच का आपका सेकंड फॉर्म यूज हुआ हो, तो उस सिचुएशन में आप हेल्पिंग वर्ब को पास्ट में ले जाओगे। और डिड का पास्ट क्या होता है, हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड लगा दिया। और विजिट वर्ब है और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, विजिटेड। और आगे आप क्या लिख देंगे, अमेरिका। बस आपका नरेशन तैयार है। अब देखिए इसी में एक चेंज मैंने फिर से वही कर दिया, सेज टू कर दिया। क्या कर दिया, सेज टू।
यानी कि अब आपका ये पार्ट आ गया है प्रेजेंट में। तब आप क्या करेंगे, शी आस्क्स। अच्छा आस्क्स क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है और यहाँ पे सेस में एस लगा तो मैंने आस्क में भी एस लगा दिया। अब क्या हो जाएगा, माय ब्रदर। अब आगे क्या होगा, देखिए सारी चीजें सेम होंगी, बस एक ही चीज का अंतर आएगा, हेल्पिंग वर्ब का, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है तब। अब यहां पे क्या करेंगे, व्हेन को हम क्या बना देंगे, कंजक्शन, जैसे हमने पीछे किया। अब पहले क्या सॉल्व करेंगे, डिड या हेल्पिंग वर्ब, भाई पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, सब्जेक्ट। सॉरी हम क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे। क्या डिड को हैड में चेंज करेंगे, आप कहोगे नहीं चेंज करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो डिड को आप क्या करिए, डिड लगा दीजिए। फिर विजिट अमेरिका, आपने ये लिख दिया। फिर आपको अभी मैंने पीछे बताया कि जब बेटा डिड का अफर्मेटिव बनता है तो डिड के अफर्मेटिव में डिड का यूज नहीं होता, तो हमें डिड को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और क्या यूज करना पड़ेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि विजिट को बना देंगे विजिटेड। तो क्या हो जाएगा इसका नरेशन, शी आस्क्ड माय ब्रदर व्हेन दे विजिटेड अमेरिका। है ना नरेशन इजी। बस यही कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, कंटिन्यू रखना है। अब जरा ये सेंटेंस देखिए, अमन सेड टू हिज फ्रेंड, अमन ने अपने दोस्त से कहा, व्हाई वर ही गोइंग टू हिज होम। यहां पे भी देखिए प्रश्न ही पूछा जा रहा है, तो सेड टू को आप बच्चा किसमें चेंज करोगे, आस्क में। तो ये क्या हो जाएगा, अमन आस्क। क्या आस्क की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, आप कहोगे यस। क्यों लगाएंगे, क्योंकि सेड यानी से का यहां पे क्या है, सेकंड फॉर्म यूज हुआ है सेड, तो आप यहां पे आस्क का सेकंड फॉर्म लगाओगे, सॉरी आस्क। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स। अच्छा इतना तो लिख लिया, कंजक्शन क्या लगाओगे, वाई। क्वेश्चन वर्ड को ही आप कंजक्शन बना दोगे, क्योंकि मैंने सिखाया है बेटा, आपको बताया है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी तब इफ या वेदर लगाओगे, बट क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो वो क्वेश्चन वर्ड ही क्या बन जाएगा, कंजक्शन बन जाएगा। अब बाकी पूरा नियम देखो पुराने जैसा है, वर ही गोइंग टू हिज होम, तो ही को पहले सॉल्व करना है और वर को बाद में। क्या हो जाएगा, ही। अब क्या वॉज वर को पास्ट में बदलोगे, सेड है पास्ट में, तो आप कहोगे हाँ, तो वॉज वर का बेटा पास्ट क्या होता है, हैड बीन। क्या होता है, हैड बीन। आगे क्या बचा हुआ है, गोइंग टू हिज होम। हिज को नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ये कौन सा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो क्या हो जाएगा, आगे आप यूज कर देंगे गोइंग टू हिज होम। आई होप अब आपको इजी लग रहा होगा, बट अभी वीडियो को स्किप नहीं करना, अभी कई सारे लेवल हैं बेटा, बस वीडियो को देखते जाइए। अगर आप बीच में स्किप कर दिया, बीच में आपने ब्रेक कर दिया, तो आप कुछ ना कुछ छोड़ के जाओगे। अब सेम देखिए वहां पे फिर से आ गया सेज टू। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि यहां पे क्या करेंगे भाई, यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे अमन, और सेज को हम किसमें चेंज कर देंगे बच्चा, आस्क। इसमें चेंज करेंगे आस्क। अच्छा इस बार ईडी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां पे से का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, साथ एस लगा था तो हमने एस लगा दिया। आगे क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड एज इट इज, जैसा कि अभी आपने किया था। फिर क्या करना है, आपको वाई लगाना है। अब क्या करोगे, वर ही गोइंग टू हिज होम में पहले आप सब्जेक्ट को सॉल्व करोगे। सब्जेक्ट क्या, ही, और ही चेंज नहीं होगा तो ही एज इट इज रहेगा, क्योंकि ही थर्ड पर्सन। क्या वर को इस बार पास्ट में ले जाओगे, यार यहां पे एक मिस्टेक बेटा, ही है तो यहां पे वॉज होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, वॉज। ओके, पीछे सेंटेंस में आप ध्यान दीजिएगा, और अभी क्या होगा, वॉज होगा। सो वाई ही, अब ये क्या बन जाएगा, वॉज। क्या बच्चा बन जाएगा, वॉज। ये चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपका सेज किसमें है, आपका सेज यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए वॉज वर्ग का जो पास्ट होता है हैड बीन, उसको चेंज नहीं है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब ये देखिए जरा, ही सेड हाउ इज ही, उसने कहा कि वो कैसा है। भाई वो कैसा फिर से पूछा ना, या इंक्वायरी किया, तो आप क्या करोगे, ही इंक्वायर्ड या फिर ही आस्क्ड। अच्छा मैंने आस्क्ड क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सेड का सेकंड फॉर्म, से का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, आस्क का भी सेकंड फॉर्म। कंजक्शन क्या बनाओगी, हाउ को, भाई क्वेश्चन वर्ड को ही क्या करना है, कंजक्शन बना देना है। अच्छा इस और ही में पहले किसे सॉल्व करोगी, मैंने बताया है कंफ्यूज नहीं होना है, पहले सब्जेक्ट को सॉल्व कर। तो यहाँ पे ही है तो ही आ जाएगा, ही चेंज होना नहीं है, ही एज इट इज रहेगा। अब क्या इसको पास्ट में ले जाओगे, आप आओगे पीछे देखोगे सेड, हाँ भाई पास्ट में है, सेड सेकंड फॉर्म में है, तो आप क्या करोगे, इस एमआर को वॉज वर्ब में चेंज कर दोगे और इसका पास्ट क्या होगा, वॉज, और आपका नरेशन बन के। अगले सेंटेंस में देखिए, अभय सेड गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, उसको एक ग्लास पानी दे दो। अब देखो यहाँ अभय क्या कर रहा है भाई, अभय यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है। अभय क्या कर रहा है,
ऑर्डर दे रहा है कि उसको एक ग्लास पानी दे दो। ओके, तो यहां पे अब आप क्या करेंगे, देखिए यहां पे कोई सब्जेक्ट नहीं, जहां पे ऐसे सेंटेंसेस आ जाए बेटा इसको इंपरेटिव बोलते हैं। यहां पे ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन या एडवाइस दिया जाएगा। तो गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर आपको लग रहा है कि सिंपली कह रहा है, तो चीज मैं आपको और बता दूं बेटा, जरूरी नहीं है कि आप ऑर्डर ही लगाओ। हो सकता है उस जनरली उसने कहा हो, तब आप टेल वाला फॉर्म भी लगा सकते हो, वो गलत माना नहीं जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आप रटे रटाए रूल की तरफ मत भागिएगा। यही बेसिक नियम है, इसी से नरेशन डेवलप हुआ है, कोई और कॉन्सेप्ट कहीं से पैदा नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर है ना, यहां आप क्या लगा दोगे, ऑर्डर लगा दोगे। अब देखिए सेट का कौन सा फॉर्म बच्चा यूज है, सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, तो आपने क्या करना है, आपको भी सेकंड फॉर्म यूज कर देना, मैंने बताया है। आप ईडी ऐड करोगे और आपका सेकंड फॉर्म तैयार। सो अब है ऑर्डर्ड। अब यहां पे बात आई कंजक्शन की। देखिए ये आपका पार्ट शुरू हो रहा है गिव से, और गिव एक क्या है, वर्ब है, एक काम है। और मैंने आपको सिखाया हुआ है बेटा कि अगर दूसरा वाला पार्ट किसी वर्ब से शुरू हो रहा हो, तब आप कंजक्शन क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। यहां पे कंजक्शन क्या लगेगा, टू। क्यों, क्योंकि वर्ब से शुरू हो रहा है। फिर क्या आप लिख दीजिए, तो टू गिव। हिम को क्या चेंज करोगे, हिम एक प्रोनाउन है बेटा, बट चेंज नहीं होगा। ये बार बार मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी आगे प्रोनाउन चेंजेस भी मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, तो हिम चेंज नहीं करोगे। क्यों नहीं चेंज करोगे, ही थर्ड पर्सन है, और ही का ये केस क्या, हिम, ही हिम। ओके एवरीवन, सो गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। ना तो आगे कोई प्रोनाउन यूज हुआ है, ना तो कोई नियरनेस वर्ड यूज हुआ है, कुछ बचा ही नहीं, तो बस आप टू लगाओगे, पूरा एज इट इज आप कॉपी पेस्ट। आई विश, आई होप, बट अब आपको नरेशन इजी लगने लग गया होगा। चलो ये देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, काइंडली गिव हर सम मनी, कृपया उसे कुछ पैसे दे दो। अब देखो जहां कहीं भी बेटा काइंडली या प्लीज आ जाए, आप ये बात गांठ बांध करके लिख लो, वहां पे एक वर्ड आएगा रिक्वेस्ट वाला फॉर्म। यहां पे ये व्यक्ति क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। प्लीज लगा है ना, काइंडली लगा हुआ है ना, तो अब क्या करोगे आप, रिक्वेस्ट लगाओ, क्योंकि वहां रिक्वेस्ट किया जा रहा है। बस अब चूंकि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या आप क्या कर दोगे, माई फ्रेंड रिक्वेस्ट, क्या करोगे आप, रिक्वेस्ट कर दिया। अब सेट का कौन सा फॉर्म यूज है, सेकंड फॉर्म यूज है, तो रिक्वेस्ट का आप कौन सा फॉर्म यूज करोगे, सेकंड फॉर्म। सो माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी। अब यहां पे देखिए, ध्यान ये देना है बेटा कि जब आप रिक्वेस्ट लगा दोगे, तो काइंडली या प्लीज जैसे जो वर्ड लगे हुए हैं, इनको हटा देना है, क्योंकि इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आपने यहां पे रिक्वेस्टेड लिख दिया है। अब देखो, यानी अगर काइंडली हट गया, तब आपका ये पार्ट किससे शुरू होगा, गिव, यानी कि एक वर्ब से शुरू होगा, और जब वर्ब से शुरू होगा तो कंजक्शन क्या लगाओगे, टू। अब आपका दिमाग एक्टिवली आई होप काम करने लग गया होगा, तो बस बेटा यहां पे गिव कर दोगे। अच्छा, क्या हर को चेंज करेंगे, आप कहोगे नहीं चेंज करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि ये एक थर्ड पर्सन है। अभी मैं जानबूझ के केवल थर्ड पर्सन ले रहा हूं बेटा, अभी आगे जब मैं प्रोनाउन चेंजेस लूंगा तो इसका अलग से पार्ट में बताऊंगा, जिससे कि आप कंफ्यूज ना। पहले मेन पार्ट को सीखिए, फिर एंड में हम प्रोनाउन पार्ट को भी सीखेंगे। आई होप ये इजी लगने लग गया होगा, आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, एक पार्ट ये भी है, यहां पे एक चीज मैं बता दूं, एक वर्ब है लेट। लेट क्या है, लेट एक वर्ब है, ये भी एक काम है, जिसका मतलब होता है टू अलाउ। क्या होता है, टू अलाउ। तो याद रखिएगा, लेट क्या है, लेट एक प्रकार का वर्ब है। लेट क्या है, एक प्रकार का वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है, टू अलाउ। तो शी सेड, उसने कहा, लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क, उसे उसका काम करने दो। अब देखिए यहां पे क्या किया जा रहा है, जरा आप खुद ध्यान दीजिए। हो सकता है यहां पे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा हो। क्या दिया जा रहा हो, इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। अच्छा, ये बात कहीं भी तो जा रही है, आप टेल भी कर सकते हो, तो उसे क्या करने दो, उसका काम करने दो। तो यहां पे आपको जो भी लगे, भाई लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क, अगर कोई ऑर्डर जैसा लग रहा है, कहीं पे कोई बड़ा कोई छोटे से कहे तो ऑर्डर भी हो सकता है। अगर यहां पे जो प्लीज लेट हिम, प्लीज लग गया, तो यही क्या बन जाएगा, रिक्वेस्ट बन जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या हो रहा है। अगर इंस्ट्रक्शन हो रहा है तो इंस्ट्रक्शन कर दो, सिंपली आप क्या लिखिए भाई, टोल्ड, क्योंकि यहां पे कोई बात कही जा रही है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, कुछ बुक्स में अगर वहां पे आपको लिखा हुआ है कि नहीं यही यूज करना, तो आप समझ लीजिए वो बुक गलत है। आपको इसके एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग चलना, कि आपको लग रहा है कि आखिर यहां पे क्या हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कोई बात कही जा रही है, मैं क्या कर दूंगा यहां पे, ही टेल। टेल मैं क्यों कर दूंगा,
टेल मैंने इसलिए क्यों किया, क्योंकि भाई मुझे यहाँ पे लगा कि कोई चीज कही जा रही, फिर दिमाग में क्या आएगा, भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो टेल का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म। यहाँ पे टेल की बजाय आप क्या यूज कर दोगे, फिर आप यूज कर दोगे टोल्ड और हिम हो जाएगा। अरे कंजक्शन क्या यूज करोगे, कंजक्शन यूज करोगे फिर से टू, क्यों टू यूज करोगे, अभी मैंने बताया लेट क्या है, वर्ब है, लेट क्या है, वर्ब है, तो लेट हिम, क्या हिम को चेंज करोगे, नहीं, क्यों नहीं चेंज करना, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, लेट हिम। फिर आगे क्या, कंप्लीट हिज वर्क, कंप्लीट हिज वर्क आगे आपको लगा देना, तो आपने बस ध्यान क्या दिया, टोल्ड लग गया, या इंस्ट्रक्टेड भी हो सकता है, या एडवाइस भी हो सकता है सॉरी। तो आई होप अब आपको और इजी लगने लग गया होगा। अगर लेट वाला सेंटेंस आता है तो हर जगह देखो प्रोसीजर वही है, रूल वही है, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट को रटिए बेटा, बेसिक को रटिए, रूल्स के पीछे मत भागिए, रूल्स आज रटोगे कल फिर से भूल जाओगे, कंफ्यूजन आ जाएगा। अब जरा ये सेंटेंस देखिए, यहां पे विशेष ध्यान दीजिए। मैं जरा एक चीज आपको बता दूं, लेटस का मतलब क्या होता है, लेटस का मतलब होता है कि आप इसमें किसी न किसी सामने वाले व्यक्ति को प्रपोज करते हैं या फिर सजेशन देते हैं कि चलो भाई ये काम किया जाए। तो लेटस का मतलब क्या हुआ, मैं भी उस काम में इन्वॉल्व हूं और तुम भी उस काम में उस वर्क में इन्वॉल्व रहो। अगर मैंने बोला लेटस गो टू द ग्राउंड, चलो आओ ग्राउंड पे चलो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि मैं एज वेल एज तुम, हम सब लोग कहां चले, ग्राउंड पे चले। लेट्स गो एंड टॉक टू हिम, चलो आओ चले और उससे बात करें। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एज वेल एज जिनसे मैं बोल रहा हूं वो सब लोग कहां चले, साथ में चले। ये एक स्पेशल कॉन्सेप्ट, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। अगर लेट के बाद अस आ जाए तो, लेट के बाद क्या आ जाए, अस, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, तो लेट अस की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लेट के बाद बेटा अस आ जाए तो लेट अस को आप हटा देते हैं और उसकी जगह पे आप यूज करते हैं दे शुड। क्या यूज करते हैं, दे शुड, या फिर आप दे की जगह पर वी भी लगा सकते हैं, यानी कि वी शुड भी लगा सकते हैं। तो यानी कि लेट अस को आपको हटा देना है। अगर लेट अस आ जाता है नरेशन बनाते समय आप उसको वी शुड या फिर दे शुड में कन्वर्ट कर दोगे। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, जब लेट था तब ये किससे शुरू हो रहा है, वर्ब से शुरू हो रहा है, लेकिन जब इसको आप क्या लिख दोगे, दे शुड या वी शुड कर दोगे, तब ये किससे शुरू होगा, एक प्रोनाउन से शुरू होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, आगे आपको समझ में आएगा। अब जब आप सेंटेंस को पढ़ते हैं भाई, तो शी सेड टू हिम, उसने क्या किया, उससे कहा कि लेट्स गो टू द क्लास, आओ उस क्लास में चलते हैं। अब आप लोग खुद बताइए यहां पर क्या किया गया है, शायद सजेशन दिया गया या एडवाइस दिया गया या फिर प्रपोज किया गया कि चलो भाई ये काम करते हैं। हम यहां पे क्या कर देंगे, शी प्रपोज, उसने प्रपोजल रखा। आप यहां पे सजेस्टेड भी कर सकते हैं। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज है, यहां पे सेड, सेकंड फॉर्म, तो मैंने यहां पे डी जोड़ दिया, तो ये भी क्या बन गया, सेकंड फॉर्म। शी प्रपोज, किसको प्रपोज किया, हिम। कंजक्शन यहां पे क्या लगाओगी, अभी मैंने बोला कि लेट अस को हमें किस में चेंज कर देना बेटा, वी शुड में चेंज कर देना होता है। तो जरा आप बताइए, जब यहां पे वी शुड आ गया, आगे एक प्रोनाउन है, तो कंजक्शन क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। क्या फ्यूचर में कभी रटना पड़ेगा कि कब कौन सी कंजक्शन लगना है, बिल्कुल नहीं, बस आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया इसे सीखना है, दैट्स इट बेटा। तो क्या हो जाएगा, दैट वी शुड गो टू द क्लास, और आपका ये क्या हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो आई होप अब कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा होगा। अब एक सेंटेंस यहां पे देखिए, सो गार्डनर सेड टू द चिल्ड्रन, गार्डनर ने बच्चों से कहा डोंट प्लग द फ्लावर, फूलों को मत तोड़ना। हमें फिर से क्या करना है, सेड को चेंज करना है। तो पहले लिख लेते हैं भाई गार्डनर, क्या लिख लेते हैं, गार्डनर। अब सेड टू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो भी काम यहां पे हो रहा होगा। अच्छा गार्डनर ने कहा ना भाई, उसने केवल क्या बोला कि बेटा आप लोग पत्तियों को या फूलों को मत तोड़ना, उसने बोला। ओके, तो बोला मतलब टेल, बट यहां सेड का कौन सा फॉर्म यूज है, सेकंड फॉर्म, तो आप क्या कर दोगे, टोल्ड। किसको बोला, द चिल्ड्रन, भाई बच्चों को बोला, तो आपने चिल्ड्रन कर दिया। सर कंजक्शन क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पे डोंट, मना किया जा रहा है भाई। अरे मना किया जाए तो बट मीन यहाँ पे क्या है, प्लग, और डू भी एक वर्ब है, तो यहां बेटा आप कंजक्शन क्या लगाओगे, यहां पे आप लगाते हो टू, क्या लगाते हो, टू। बट एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डोंट मतलब हो गया नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, तो आपको इस बात को भी तो एक्सप्रेस करना है। तो आप क्या करते हैं, जरा ध्यान से इस बात को सुनिएगा, आप डोंट को हटा देते हैं और इसका जो ना नेगेटिव जो एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए नॉट आप लगा दोगे टू के पहले।
कहां लगाओगे? टू के पहले। तो कंजक्शन जब डोंट हो, जब क्या बेटा डोंट हो इंपरेटिव सेंटेंस में, तब आप डोंट को हटा देंगे और उसकी जगह पे नॉट टू लगाएंगे। अच्छा, टू नॉट क्यों नहीं लगाते हैं? बट इसलिए क्योंकि टू के बाद हमेशा मैंने अभी आपको सिखाया है ऑलवेज हमेशा वर्ब आता है। क्या आता है? वर्ब। नॉट नहीं आएगा टू के बाद। नॉट हमेशा टू के पहले आता है और एक नियम है, टू एक इन्फिनिटिव एक्सप्रेशन है और टू के बाद ऑलवेज क्या आता है? एक वर्ब आएगा। तो यहां पे वर्ब क्या है? प्लक। तो आप क्या कर दोगे? डोंट प्लक द फ्लावर्स। तो देखिए ये भी इजी हो गया। तो जहां कहीं भी डोंट आएगा आपने क्या करना है? नॉट टू लगाना है। और यहां पे टोल्ड क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे सेकेंड फॉर्म। ओके एवरीवन, अब जरा यहां पे देखिए ये एक्सप्रेशन। सो माई मदर सेड मे गॉड गिव हिम ऑल द सक्सेस। मेरी मदर ने मेरे दोस्त को कहा कि भगवान करे उसको सब सफलता मिली। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे क्या किया जा रहा है? मदर ने किसी के लिए प्रार्थना किया है भाई कि मे गॉड गिव हिम ऑल द सक्सेस, भगवान करे उसको सारी सक्सेस मिले। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यहां पे ब्लेस, आशीर्वाद भी तो दिया जा रहा है। तो आपको बस एक्सप्रेशन पहचानना है कि आखिर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें क्या एक्सप्रेशन है। तो हम यहां पे क्या करेंगे? माय मदर। अब सेड टू को चेंज करना है। अगर हम मान लेंगे प्रार्थना कर रही है तो आप कहें ब्लेस और प्रे, कोई भी कर सकते हो। हम यहां पे क्या कर दिया? प्रे। वर्ब का कौन सा फॉर्म बच्चा? सेड। सेकंड फॉर्म है तो आप ईडी जोड़ दोगे, प्रेड। शी फ्रेड टू माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। अब कंजक्शन क्या लगाओगे? ऑलवेज याद रखिएगा, देखिए ब्लेसिंग की जा रही है बट ये शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से। किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। और मैंने आपको बेटा बोला हुआ है कि जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो कंजक्शन जब लगाते हैं तो आप वास्तव में सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। और सब्जेक्ट यहां पे है गॉड। गॉड मतलब नाउन। और जब नाउन होगा तब कंजक्शन क्या लगाओगे? दैट। क्योंकि गॉड पहले आ जाएंगे, गॉड पहले आ जाएंगे। ये देखिए प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। याद करिए पीछे मैंने आपको सिखाया था हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और प्रश्न पूछा जा रहा हो तब आप इफ, वेदर और क्वेश्चन वर्ड, ये तीन प्रकार के हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। बट यहां देखिए प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, यहां पे आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो आपने प्रेड किया, फिर आप गॉड को चूंकि आगे ले आओगे, ये नियम है, आप असर्टिव बनाते हो। तो जब गॉड आगे आएंगे यानी कि नाउन आगे आया तो आप कंजक्शन क्या यूज करोगे? दैट। सो दैट गॉड। अच्छा ये बताओ क्या मे को पास्ट में ले जाओगे? देखो हम सेड पास्ट फॉर्म यूज हुआ है ना, तो सीधी सी बात फिर मे का भी आप पास्ट फॉर्म यूज करोगे। और बच्चा मे का पास्ट क्या होता है? माइट। सो गॉड माइट गिव हिम ऑल द सक्सेस। बाकी एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट कर देना, कुछ खास आपको नहीं करना। सो मेन क्या था? गॉड माइट। कंजक्शन क्या लगाओगे? दैट। दैट क्यों लगाओगे? क्योंकि गॉड पहले आएगा और गॉड यहां पे एक नाउन है, इसलिए कंजक्शन क्या लगाओगे बच्चा? दैट। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आई सेड मे गॉड ब्लेस हिम। मैंने कहा कि भगवान उसका भला करे। तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या किया जा रहा है? ब्लेसिंग दी जा रही है भाई। यहां क्या करोगे? आई ब्लेस। अब सेकंड फॉर्म यूज हो तो क्या कर दोगे? आई ब्लेस्ड। अब देखिए कंजक्शन की बात मैंने बोला है गॉड पहले आएंगे और मे बाद में जाएगा। तो जो गॉड यानी कि नाउन, यहां पे कंजक्शन क्या लगाओगे आप? दैट लगा दोगे। मे को क्या पास्ट में ले जाओगे? हाँ, क्योंकि यहां पे सेड यूज हुआ है भाई। यहां पे देखिए पास्ट इंडिफिनिट है, सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। तो मे का पास्ट, सॉरी पहले गॉड लगा लो, यहां पे गॉड माइट ब्लेस हिम। देखिए अब आपकी इजी हो गई है। आगे देखिए, दे से टू मी डॉग बार्क्स इन द नाइट। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप यहां तक आए हैं तो सिंपली ये आपने देखिए यूजफुल कंटेंट था। बोला था ना कि स्किप नहीं करना वीडियो के बीच में, स्किप कर दिए तो कुछ ना कुछ आप छोड़ के जाओगे। सो दे से टू मी, वीडियो लंबी जाएगी बट भाई आज के बाद नरेशन ना एकदम जड़ से खत्म, कहीं भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। दे से टू मी, उन्होंने मुझसे कहा डॉग बार्क्स इन द नाइट। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा? दे। तो उन्होंने क्या किया भाई? इस सेंटेंस में क्या किया जा रहा है? कोई चीज बताई जा रही है कि कुत्ते रात में भौंकते हैं। यहां पे आप क्या करोगे? टेल। कौन सा फॉर्म भाई? से। यहां पे कौन सा फॉर्म है? से बेटा यहां पे फर्स्ट फॉर्म है, तो टेल का भी फर्स्ट फॉर्म। एस यस लगा है, से में एस या यस नहीं लगा है, तो आप भी टेल में यस या यस लगाओगे। सो दे टेल मी। ये स्टार्ट किससे हो रहा है? डॉग नाउन से। कंजक्शन क्या लगेगा? अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई हैबिचुअल कंटेंट हो,
या फिर कोई ऐसी चीज है जो सर्वदा सत्य रहने वाली चीज है, तो उसके सेंटेंस को कभी भी आप चेंज नहीं करते हो। कोई प्रोवर्ब, कोई कहावत आ गई तो उसको आप एज इट इज लिख देते हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी डॉग्स बार्क इन द नाइट, कुत्ते रात में भौंकते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल कंटेंट आप कह सकते हैं। तो आप अब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करेंगे, एज इट इज पूरा क्या करेंगे आप, कॉपी पेस्ट डिक्टो छाप देंगे। बस यानी क्या वर्क करना था, टेल मी दैट। ऑलराइट, एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि माय मदर सेड, मेरी माँ ने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो माय मदर, देखिए मेरी मदर ने बताया ना, अभी ऑनेस्टी इज द पॉलिसी, ये माँ ने बताया, तो बताने का काम किया जा रहा है तो क्या कर देंगे, टोल्ड। अच्छा टोल्ड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सो टोल्ड मी दैट। कंजक्शन क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ ऑनेस्टी एज अ नाउन बच्चा यूज हुआ है। अब जरा मुझे बताइए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे ये कोट है, ये कहावत है, और मैंने बोला है कि कहावत को आप चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे गलती से भी आप इसको वॉज मत करिएगा, सोचो सर ने बताया था भाई, इसको वॉज में बदल देंगे क्योंकि यहाँ पे सेड यूज है, नहीं, ये कहावत है, ये प्रोवर्ब है, तो इसको बच्चा आप चेंज नहीं करो। अब देखिए ये वो पार्ट है जो आपको क्या करना है, याद करना। जो एक्सप्रेशंस है, यहाँ पे मैंने कुछ क्या लिखे हुए, चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें आप चेंज कर सकते हैं, कोई चीज बताई जा रही है, से या से टू है तो टेल, टेल्स, टोल्ड, इनमें चेंज कर सकते हैं, या फिर आस्क के फॉर्म में इंक्वायर है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, सजेस्ट, फॉरबिड। फॉरबिड देखिए एक चीज मैंने स्किप कर दिया, अच्छा मुझे याद आ गया, चलिए एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, जस्ट वेट। देखिए इसमें मैंने आपको बेटा ये एग्जांपल मैंने क्या बताया था कि भाई यहाँ पे क्या किया गया कि गार्डनर ने बोला कि बच्चों को फूल नहीं तोड़ना है, हमने क्या किया, गार्डनर टोल्ड द चिल्ड्रन नॉट टू प्लग द फ्लावर। बट इसका एक नियम बेटा और सॉल्व करने का। देखिए फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, फॉरबिड का मतलब क्या होता है, मना करना। अब अगर डोंट वाला वाक्य आ जाए तो आप इसको एक प्रकार से और कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्या लिखिए, पहले गार्डनर लिख दीजिए। देखिए ये गार्डनर मना कर रहा है ना, डोंट प्लग द फ्लावर्स, यानी उसने मना किया फूल तोड़ने से, तो मना करने को बोलते हैं फॉरबिड। क्या बोलते हैं, फॉरबिड। तो उसे मना करने के लिए बोलो तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉरबिड भी लिख सकते हैं। बाकी जो पहले बताया वो तो आपका एक तरीका था ही था, बट फिर आपने देखा यहाँ पे सेड टू सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, तो आप क्या करेंगे, फिर फॉरबिड का सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे, और फॉरबिड का सेकंड फॉर्म होता है फॉरबिड। क्या होता है, फॉरबिड। तो गार्डनर फॉरबिड, किसको फॉरबिड किया, द चिल्ड्रन। किसको फॉरबिड किया, द चिल्ड्रन। अब याद रखिएगा जब आप फॉरबिड लगा दो, फॉरबिड का मतलब मना करना, नेगेटिव एक्सप्रेशन, तब आप डोंट को हटा देते हो। लेकिन पिछले एग्जाम्पल पे मैंने आपको बताया था कि आप टू के पहले नॉट लगाते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा नॉट हम क्यों लगाए थे, नेगेटिव एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। बट यहाँ पे फॉरबिड का मतलब ही होता है मना करना, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी नेगेटिव एक्सप्रेशन लगा चुके हैं, तो अब यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, डोंट को हटा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा फॉरबिड। बाकी जो बच गया प्लग द फ्लावर, वो आप आगे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये दूसरा फॉर्मेट था, गार्डनर फॉरबिड द चिल्ड्रन टू प्लग द फ्लावर्स। ये एक तरीका क्या था, गार्डनर टोल्ड द चिल्ड्रन नॉट टू प्लग द फ्लावर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब खैर ये जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी, आप सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किसको किसमें किसमें चेंज करना है। यहां जरा ध्यान से देखिए, टेल, टेल्स, टोल्ड के ऊपर मैंने कुछ स्टार लगाया हुआ है। क्यों लगाया है, यहाँ पे आपको विशेष ध्यान ये देना है बेटा, जब कभी भी आप से को टेल वाले फॉर्म में चेंज कर रहे होगे, ध्यान से सुनिएगा, इसको चाहे लिख लीजिए कहीं पे, आप केवल से टू को टेल में या टेल के फॉर्मेट्स में चेंज करते हैं, केवल से को नहीं। यानी कि आपको रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऐसा सेंटेंस मिल जाए जिसमें केवल से पे वाक्य रुक जाए, दे से, ही सेज, केवल से पे रुक जाए, या सेड पे रुक जाए, या सेज पे, यानी आगे टू ना लगा हो, यानी कि ऑब्जेक्ट ना हो, तब से वाले फॉर्मेट को आप टेल, टेल्स, टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। जब से के बाद टू लगा होगा तभी चेंज करेंगे, अन्यथा नहीं चेंज करेंगे। ध्यान से ये सुनिएगा कि ये नियम केवल और केवल टेल के लिए, बाकी सबके लिए अप्लाई नहीं होगा। यानी कि हर एक जगह पे आप एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, जो भी एक्सप्रेशन है आप लिख देंगे। बट आप टेल लिखना चाहते हैं, पर दिक्कत की बात यह है कि से के बाद कुछ भी नहीं है,
सेंटेंस पहला वाला वहीं पे ब्रेक हो गया, तब आप से को चेंज नहीं करोगे, से एज इट इज से रहेगा, वो टेल में नहीं हुआ। लेकिन वही आप आस्क में चेंज करना चाहते हो, इंक्वायर में, ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में, तब आप उसको चेंज कर सकते हो। ये कंडीशन केवल किसके लिए है? टेल वाले फॉर्मेट के, टेल, टेल्स एंड टू। अब आगे की कहानी, अब आगे कहानी बेटा आपका आगे पर्सनल प्रोनाउन चार्ट। आई होप आप लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन चार्ट जरूर देखा होगा, नहीं देखा बेटा तो इसको प्लीज याद कर लीजिए। ये पर्सनल प्रोनाउन चार्ट है, बस थोड़ा सा वीडियो और बचा हुआ है, इसकी प्रैक्टिस करा के वीडियो हम लोग यहीं पे ब्रेक करेंगे, फिनिश करेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन चार्ट में सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर क्या होता है? आई और वी। इसके बाद सेकंड पर्सन क्या होता है? यहां पे आपका सेकंड पर्सन बेटा यहां पे आपका होता है यू। क्या होता है? यू। थर्ड पर्सन ऑलरेडी अभी तक हम देखते चले आए, ही, शी, इट, और मैंने आपको बताया हुआ है कि थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता है, तो थर्ड पर्सन आ जाए तो टेंशन नहीं लेना है। बट एक नियम बेटा ये है कि हम अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट और सेकंड पर्सन में से कोई भी प्रोनाउन आता है तो उसको बदला जाता है। उसको कैसे बदलते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। आप पर्सनल प्रोनाउन चार्ट की स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिए कि सब्जेक्टिव केस आई का आई होता है, ऑब्जेक्टिव मी यानी जब आई मी की जगह पे जाएगा तो मी हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो मी हो जाएगा। जब अधिकार बताने की बात होगी तो माय हो जाएगा, और माय एक एडजेक्टिव है यानी इसके बाद ऑलवेज नाउन आएगा। और माइन कब होगा? जब ये एज अ प्रोनाउन यूज होगा। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है तो प्रोनाउन टॉपिक पे एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप जा करके ग्रामर सीरीज में उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसी प्रकार वी, अस, अवर एंड अवर्स, यू, यूर एंड यूज, ये आपके मेन हो गए। बाकी पूरा पर्सनल प्रोनाउन चार्ट आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये पार्ट आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। चलिए अब जरा इस नियम को समझते हैं। सॉरी, अगर बेटा आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन में अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए, फर्स्ट पर्सन क्या क्या होता है? आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स, इनमें से कोई भी आ जाए तो इनको हम चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। इससे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, यानी जो सेंटेंस बाहर लिखा हुआ है, बाहर लिखा हुआ जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है उससे बदल देते हैं। यानी कि इस प्रोनाउन को हटाएंगे और जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट की जगह पर जो प्रोनाउन पॉसिबल होगा उसको हम अप्लाई कर देंगे। अभी ना समझ में आए परेशान मत होइए, एग्जाम्पल लेंगे और क्लियर होगा। इसी प्रकार सेकंड पर्सन क्या क्या है? यू, योर, यूज, ये आ जाए, इसको भी हम चेंज करते हैं, बदलते हैं किससे? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से बदल देते हैं। वही थर्ड पर्सन देखिए, जितना मैंने बताया ही, हिम, हिज, शी, हर, ये जितने भी हैं ये रिमेन अनचेंज, ये बदले ही नहीं जाते हैं, यानी कि केवल फर्स्ट और सेकंड पर्सन बदले जाएंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि कैसे बदले जाए। जैसे यहां पे सबसे पहले हमने क्या देखा? शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई फिनिश्ड माय डिनर, मैंने अपना डिनर समाप्त कर लिया है। यहां पे क्या लिख देंगे? शी सेड टू, भाई यहां पे आई फिनिश्ड माय डिनर, कोई बात कही जा रही है। अब ये पार्ट को आपको इजी ही लगने लग गया होगा तो डायरेक्टली मैं कर दूंगा शी टोल्ड। सेड की जगह हमने टोल्ड क्यों किया? क्योंकि यहां पे कोई बात कही गई। भाई टोल्ड क्यों? क्योंकि पास्ट फॉर्म में। कंजक्शन क्या लगाओगे? दैट क्यों लगाओगे? क्योंकि ये शुरू हो रहा है आई एन प्रोनाउन से। अब देखिए यहां पे देखिए आई आया ना, आई एक कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का ये क्या है? सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे आया है। तो मैंने अभी आपको पीछे की स्लाइड में दिखाया बेटा कि फर्स्ट पर्सन को किससे बदलते हैं? सब्जेक्ट से बदल देते हैं। अच्छा, बदलने का मतलब क्या हुआ कि आई को हटाएंगे और आई की जगह पे जो ये सब्जेक्ट देखिए शी, इसको इसकी जगह पे हम क्या करेंगे? लिख देंगे। यही तो हुआ ना। तो बस हमने शी यहां पे लिख दिया। क्या ये काम वाकई आपको कठिन लग रहा है? भाई बदलने का मतलब क्या हुआ? आपने देखा भाई फर्स्ट पर्सन, इतना तो रट्टा मारना पड़ेगा, इतना आसान भी पढ़ाई बेटा नहीं है, थोड़ा सा वक्त तो देना पड़ेगा। आई को हटाइए, बदलने का मतलब हुआ कि इसको हटाना है और इसको ले आना, शी लगा दिया। अब आगे देखिए फिनिश्ड, यहां पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। क्यों, कैसे पहचाना? क्योंकि देखिए आई के पहले या फिनिश्ड के पहले आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं देखी गई। ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। याद करिए पीछे मैंने सबसे पहला लिया था ना कि सेकेंड फॉर्म आ जाए, तो सेकेंड फॉर्म आ जाए तो उसको पास्ट में कैसे बदलते हैं? क्या पास्ट में बदलेंगे? हाँ, क्योंकि टोल्ड है भाई पास्ट फॉर्म में तो बदलेंगे। और सेकेंड फॉर्म का पास्ट क्या होता है?
सबसे पहले वर्ब के आगे हम हैड लगाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ फिनिश्ड क्या है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों को फिनिश्ड ही बोलते हैं। तो शी हैड फिनिश्ड। आगे बढ़े, माई मिल गया। देखिए माई भी बेटा यहाँ पे क्या है, एक प्रोनाउन है। देखिए आई मी माई, माई आई एक प्रोनाउन है, और आई कौन सा प्रोनाउन है, आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन। देखिए आई मी माई, आई मी माई, आई कौन सा पर्सन है बेटा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और मैंने आपको अभी बताया कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को किससे बदलते हैं, सब्जेक्ट से बदलते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, शी, यानी कि माई को हटाएंगे और माई की जगह पे क्या शी को लगाएंगे, नहीं। जरा ठहरिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आई नहीं लगा है, यहाँ पे आई का पोसेसिव केस लगा हुआ है। देखिए स्लाइड में आप पीछे देखिए, ये देखिए ये पोसेसिव केस है ना, तो आई का कौन सा केस लगा है, पोसेसिव केस। तो यानी कि आपको शी का भी क्या लगाना है बेटा, पोसेसिव केस ही लगाना है। और ये जो शी है, शी का पोसेसिव केस होता है शी, हर, हर क्या होता है, हर, यानी कि माई की जगह पे आपको लगाना होगा हर डिनर। ओके एवरीवन, यानी कि फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, फिर सब्जेक्ट को उठाएंगे, फिर देखेंगे वो किसकी जगह पे जा रहा है, जिसकी जगह पे जाएगा वही रूप लेकर के जाएगा। सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो सब्जेक्टिव केस के फॉर्म में जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस बनकर के जाएगा, और पोसेसिव की जगह पे गया तो पोसेसिव केस बनकर ही जाएगा। ऑलराइट, कुछ एग्जांपल्स और देखिए, यहां देखिए, आनंद सेड टू हर, आनंद ने उससे कहा, वर यू गिविंग, यहां देखिए थोड़ा सा सेंटेंस गड़बड़ है, वर यू हेल्पिंग, गिविंग छोड़ दीजिए, वर यू हेल्पिंग माई ब्रदर इन द एग्जाम यस्टरडे, क्या आप कल मेरे भाई के एग्जाम में मदद कर रहे थे। देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, यानी कि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। जब पूछा जा रहा है तो सेड टू का आप किसमें चेंज करेंगे बेटा, आस्क में, आपको पता होगा। अब हम क्या कर देंगे, आस्क वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म, क्योंकि वहां पे सेड है। सो आनंद आस्क्ड हर, हेल्पिंग वर्ब। अब कंजक्शन क्या लगाएंगे, इफ, याद है ना, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो तब क्या लगाते हैं बच्चा, तब हम लगाते हैं इफ या वेदर, इफ लगा दिया। अब चलिए आगे चलते हैं, मैंने आपको सिखाया था जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो सबसे पहले बेटा हम सॉल्व करते हैं सब्जेक्ट को। किसको सॉल्व करते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पे क्या है, यू, यू एक प्रोनाउन है, और लेकिन यू यहां पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। देखिए यू सेकंड पर्सन है ना, और सेकंड पर्सन को किससे चेंज करते हैं, जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, ये जो बाहर लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच, इसके ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। और यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, हर, ऑब्जेक्ट क्या है, हर, यानी कि आपको यू को हटाना है और हर का केस ले आना है। तो यहां पे हर देखिए, हर का सब्जेक्टिव केस, देखिए हर किसकी जगह पे जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां हर नहीं लगाएंगे बेटा, हर का सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। और हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी, क्या होता है, शी। अगर आपको इसको समझने में कंफ्यूजन हो रही हो तब बेटा आप पीछे जो मैंने पर्सनल प्रोनाउन चार्ट दिया था उसको याद कर लेना। मैंने यू को क्या कर दिया, शी, हर को मैंने शी क्यों बनाया, क्योंकि हर सब्जेक्ट की जगह पे जा रहा था। ओके, अब क्या वॉज वर्ब को चेंज करेंगे, हाँ, क्यों, क्योंकि ये देखिए सेड पास्ट में है, और वॉज वर्ब का पास्ट क्या होता है, हैड बीन। आई होप अब तक आपको रट गया होगा, हैड बीन कर दिया। आगे क्या करेंगे, हेल्पिंग, क्या हो जाएगा, हेल्पिंग। अब यहां पे देखिए माय ब्रदर, माय ब्रदर में आप देखेंगे माय फिर से आ गया। माय क्या है, प्रोनाउन है, माय यहां पे क्या है, माय एक बेटा प्रोनाउन है, और कैसा प्रोनाउन है, यहां पे ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। किसका प्रोनाउन बच्चा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को किससे चेंज करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट से। यानी कि माय को हम बदलेंगे, माय को हम बदलेंगे, किससे बदलेंगे, आनंद से नहीं बदलना है, आनंद सब्जेक्ट है, बट आनंद के लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा, जरा ये देखिए। आनंद एक लड़का है और लड़के के लिए बेटा प्रोनाउन यूज होता है ही, तो ही से बदलेंगे। फिर दिमाग में क्या है, जब ही यहां से चला तो इसको याद आए भाई ये तो पोसेसिव केस है, तो ही किस रूप में आएगा, पोसेसिव केस में आएगा। पोसेसिव केस में क्यों आएगा, क्योंकि ये माय, माय पोसेसिव है और पोसेसिव केस की कुर्सी पे बैठने आ रहा है, यहां पे आप ही का पोसेसिव लगाएंगे। और ही का पोसेसिव क्या होता है, ही, हिम, हिज। यहां बच्चा हम क्या लगा देंगे, हिज ब्रदर इन द एग्जाम। अब यहां पे देखिए पूरा एज इट इज लिख देंगे आप। अब बच्चा यस्टरडे, यस्टरडे को मैंने आपको स्लाइड में पीछे बताया था कि किसमें चेंज करेंगे, द प्रीवियस डे, किसमें चेंज करेंगे, द
प्रीवियस डे। बाकी इसको आप अभी रट लीजिएगा, स्लाइड के स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। ओके एवरीवन, तो देखिए अब आपको इजी लगने लग गया होगा कैसे चेंज करना। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। स्टूडेंट सेड, बच्चों ने कहा, व्हेन विल वी कंप्लीट आवर वर्क टुमारो, हम अपना काम कल कब पूरा करेंगे। देखिए ये एक प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहां पे आप क्या करेंगे, स्टूडेंट्स। आई होप अब बताना नहीं पड़ेगा आपको, यहां पे हम कर देंगे आस्क्ड क्योंकि पूछा जा रहा है। कंजक्शन क्या लगाओगे, व्हेन ही लगाओगे क्योंकि यहां पे क्वेश्चन वर्ड आ गया। मैंने आपको सिखाया हो बच्चा, जब क्वेश्चन वर्ड आएगा तो वही कंजक्शन बन जाएगा। अब आगे फिर क्या करते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब को पहले सॉल्व करोगे, नहीं, पहले क्या सॉल्व करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट। तो अब देखिए यहां पे वी क्या है, प्रोनाउन है, और कैसा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है बेटा। और जब ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है इसे चेंज करेंगे। और ध्यान से देखिएगा फर्स्ट पर्सन का ये प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, आई सिंगुलर होता है और वी क्या होता है, प्लूरल है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि वी को बदलते किससे हैं, बेटा वी को बदलते हैं हम सब्जेक्ट से। ओके, यानी कि वी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन किससे बदला जाएगा, स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट से बदला जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट को तो वी की जगह रखेगा नहीं क्योंकि वी एक प्रोनाउन है, तो हमें यहां देखना होगा कि वी के लिए, सॉरी स्टूडेंट्स के लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा। याद रखिएगा, लड़का एक लड़के की बात होगी तो ही, एक लड़की की बात होगी शी, नॉन लिविंग की बात होगी तो इट, लेकिन इन सभी के बहुवचन की बात हो, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या फिर नॉन लिविंग हो, इन सभी का अगर बहुवचन है तब ऑलवेज आप यूज करते हैं दे। देखिए ये स्टूडेंट्स बहुवचन है ना, तो यानी कि स्टूडेंट्स का प्रोनाउन क्या होता है, दे। तो वी की जगह पे आप क्या ले आएंगे, दे। बात समझ में आ गई। यानी अगर प्रोनाउन है और यहां पे कोई सब्जेक्ट नाउन है तो आप उसका प्रोनाउन ढूंढेंगे। अब देखिए हमने सब्जेक्ट को चेंज कर लिया, अब क्या विल बदला जाएगा, आप कहोगे हाँ बदला जाएगा, क्यों, क्योंकि सेड यहां पे पास्ट में है। यहां विल का पास्ट क्या होता है बेटा, वुड। सो वी वुड कंप्लीट, फिर क्या हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। आवर वर्क, देखिए आवर यहां पे फिर से एक प्रोनाउन मिल गया। अच्छा आवर का मतलब यहां पे क्या है, वही फर्स्ट पर्सन वी, वी का आप देखें वी अस अवर, वी का पोसेसिव केस, वी सब्जेक्टिव केस, अस ऑब्जेक्टिव केस, और अवर क्या होता है बच्चा, पोसेसिव केस होता है। कौन सा केस, पोसेसिव केस। और ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो बदलने के लिए फिर से कहां जाएंगे, सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के लिए बेटा प्रोनाउन क्या यूज होगा, दे। बट दे का कौन सा रूप लेना है, दे आएगा पोसेसिव रूप में, क्योंकि यहां पे अवर है, पोसेसिव है, तो दे का पोसेसिव क्या होता है, दे, देम, दियर बेटा, ये हो जाएगा दियर वन। और टुमारो को तो आपको पता ही किसमें चेंज करेंगे, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। यहां पे टुमारो कर देंगे आप द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग। सो आई होप एवरीवन अब ये सेशन आपके लिए यूजफुल साबित हो रहा होगा। अब जरा यहां देखिए, आकाश सेड टू हिज सिस्टर, आकाश ने अपनी बहन से कहा, स्विच ऑफ द टीवी व्हाइल लिविंग द रूम। अब इसे कैसे करेंगे, अब इसने क्या किया, ऑर्डर दिया ना अपने बहन से, जब कमरे से जाना तो क्या करना, टीवी को बंद कर देना। आप क्या बोलोगे, आकाश, अच्छा आकाश मान लो छोटा भाई है, बहन बड़ी है, तो हो सकता है यहां पे कोई बात कही भी तो गई हो, तो जरूरी नहीं कि बेटा बुक के रटे रटाई सिस्टम पे चलो कि ऑर्डर्ड ही लगाना है, नहीं। अब आप बेसिक जान चुके हो, आप बेसिक के हिसाब से वर्क करिए, आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप यहाँ पे क्या, आप यहाँ पे टोल्ड भी लगा सकते हो, बाकी ऑर्डर्ड भी लगा सकते हो। अगर आपको लगता है यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर लगा दीजिए। कोई चीज सिंपली कही गई तो आप टोल्ड भी कर सकते हो। ऑर्डर्ड, अच्छा ऑर्डर्ड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे सेड का जो है सेड यहाँ सेकंड फॉर्म में, इससे कहा हिज सिस्टर। अच्छा कंजक्शन क्या लगाएंगे देखिए, स्विच एक काम है ना, स्विच ऑफ करना, बंद करना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, टू। यहां पे क्या हो जाएगा, स्विच टू, स्विच ऑफ व्हाइल लिविंग द रूम। खैर यहां पे कोई प्रोनाउन आया नहीं, तो सिंपली आपको एज इट इज पूरा क्या कर देना, लिख देना। सो नेक्स्ट देखिए, अनन्या सेड टू हर फ्रेंड, प्लीज गिव मी योर नोट्स टू कंप्लीट माई वर्क। अब ऐसे इसे कैसे करेंगे, सेड टू, अब समझ गए होंगे किसमें चेंज होगा, प्लीज लगा हुआ है भाई। तो जब प्लीज लगा है, मैंने आपको सिखाया है, इस सिचुएशन में आपको एक ही चीज दिमाग में रखनी है, दैट इज रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड क्यों किया, क्योंकि सेड पास्ट फॉर्म में, अगर से होता तो हम रिक्वेस्ट करते, ठीक है।
किससे कहा भाई? हर फ्रेंड्स, अपने दोस्त से कहा। अब जरा आगे देखिए, क्या प्लीज को लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लीज की जगह पे हमने रिक्वेस्टेड ऑलरेडी लगा दिया है। आपका वाक्य किससे शुरू होगा? गिव से। गिव एक वर्ब है, कंजक्शन क्या लगाओगे? टू। अच्छा, गिव मी, देखिए मी एक प्रोनाउन आ गया, और मी कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन। कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन। अच्छा, केस कौन सा? ये ऑब्जेक्टिव केस। देखिए, आई सब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्टिव, फिर माई माइंड पोसेसिव। तो मी यहां पे बेटा ऑब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को किससे बदलते हैं? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन है? अनन्या। अनन्या एक लड़की है, और लड़की के लिए बेटा प्रोनाउन क्या यूज होता है? शी। आप समझ गए होंगे। अब ये बताओ, शी जब यहां से चलेगा तो किसकी जगह लेने आ रहा है? मी, जो कि ऑब्जेक्टिव केस में है। तो शी भी कौन से रूप में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। क्या हो जाएगा? गिव हर। यहां पे क्या हो जाएगा? गिव हर। अगले स्टेप पे जैसी भाई आपकी मुलाकात किससे हो गई? योर से। योर भी एक प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है बेटा? यहां पे ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और आपको पता है कि सेकेंड पर्सन भी बेटा क्या होता है? चेंज होता है। तो यहां पे योर नोट्स, देखिए सेकेंड पर्सन तो है, बट केस क्या है? देखिए यू, यू, योर। यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, तो यू यू एज इट इज रहेगा। बट योर नोट्स, तो योर है ये पोसेसिव है। ये क्या है? पोसेसिव है। पर्सनल प्रोनाउन चार्ट आप रख लीजिएगा। अब योर है, खैर ये सेकंड पर्सन, तो बदलने के लिए किसके पास जाएंगे? हर फ्रेंड्स। अब देखिए यहां पे हर फ्रेंड्स अपने दोस्तों से वो बोलती है, तो फ्रेंड्स का मतलब क्या हो? बहुत सारे दोस्त होंगे, सभी से बोला होगा। और जब प्लूरल नंबर, तो मैंने आपको बेटा बताया है कि प्रोनाउन क्या यूज होगा? दे। और दे का कौन सा केस लगाना है? पोसेसिव। तो दे का पोसेसिव क्या होता है? दे, देम, देयर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? देयर नोट्स। आगे फिर बढ़े, देखिए इसमें भर भर के आपका प्रोनाउन यूज हुआ है। टू। डरना नहीं, बस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में बैठा के चलिए। फिर देखिए माई वर्क। माई वर्क में आपको माई मिल गया। ये क्या है? ये भी आपका फर्स्ट पर्सन है। और जब ये फर्स्ट पर्सन, तो कहां जाओगे बदलने के लिए? अनन्या के पास। अनन्या के लिए प्रोनाउन क्या यूज करोगे? शी। माई वर्क देखो कौन सा केस है? पोसेसिव। आई, मी, माई। तो शी का पोसेसिव क्या होता है? हर। यहां क्या हो जाएगा? हर वर्क। और इस प्रकार से आपका ये क्या हो गया? स्वार्थ। नाउ स्टूडेंट्स, अब जरा ये स्लाइड देखिए। आदित्य सेड डोंट डिस्टर्ब मी ड्यूरिंग द एग्जाम। आदित्य ने कहा मुझे एग्जाम के टाइम पे डिस्टर्ब मत करो। अब डोंट वाला रूल याद करिए, मैंने दो रूल बताया। या तो आप टेल का फॉर्म लगा दीजिए क्योंकि उसने कहा, दूसरा उसने क्या किया? फॉरबेट। अच्छी चीज और देखिए, हो सकता है यहां पे आदित्य वार्निंग भी दे रहा हो, तो यहां पे आप वार्न वाला फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। मैंने क्या कहा बेटा? आपको कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है। यहां पे एक्सप्रेशन क्या है? अगर आदित्य वार्निंग दे रहा है तो वार्निंग कर दो, भाई मुझे एग्जाम टाइम डिस्टर्ब नहीं करना। वार्निंग दिया, कहा सिंपली तो टेल कर दो। मना किया तो फॉरवर्ड का फॉर्म मैंने आपको बताया ही हुआ है। अब कोई सा भी यूज कर सकते हो, आपको जो एक्सप्रेशन समझ में आए। मुझे लग रहा है कि भाई आदित्य ने मना किया तो मैंने क्या बोल दिया? फॉरबिड। अच्छा, फॉरबिड क्यों नहीं किया? क्योंकि सेड सेकंड फॉर्म है। अगर से होता बच्चा तो हम बोलते फॉरबिड। अच्छा, जब फॉरबिड लगा दिया तो डोंट हट जाएगा। जब डोंट हट जाएगा तो ये शुरू होगा डिस्टर्ब, यानी वर्ब से। कंजक्शन क्या लगाओगे? नॉट नहीं लगाना है। नॉट कब लगाते? जब आप टेल के फॉर्म में टोल्ड लिखते तब। तो अब आगे क्या लिखेंगे? बाय डिस्टर्ब। अब देखिए मी, मी एक यहां पे प्रोनाउन आ गया। अब मी देखिए यहां पे कौन सा पर्सन है? मी यहां पे फर्स्ट पर्सन है, और कौन सी केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। आई, मी सेकंड नंबर ऑब्जेक्टिव केस है ना। तो खैर फर्स्ट पर्सन बदलने के लिए कहां पे चलेंगे? आदित्य के पास में। आदित्य एक लड़का है, और लड़के के लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? ही। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। क्या होता है बेटा? सो डिस्टर्ब हिम ड्यूरिंग। जैसे ही आगे बढ़े देखो माई, माई फिर से आपको एक प्रोनाउन मिल गया। आई, मी, माई फर्स्ट पर्सन का ही पोसेसिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन को किससे बदलते हैं? आदित्य से। आदित्य एक लड़का है, लड़के के लिए ही, और ही कौन से रूप में आएगा यहाँ पे? माई की जगह पे पोसेसिव, क्योंकि माई एक पोसेसिव केस है। आई, मी, माई थर्ड नंबर पे, तो ही, हिम, हिज थर्ड नंबर पे बेटा यहाँ पे आप क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो आप बोलेंगे हिज एग्जाम्स। तो आई होप अब आपके लिए इजी हो गया होगा। अब जरा यहां पे देखिए, तान्या सेड टू हिज फादर। एक एक एग्जांपल में ले रहा हूं जिससे कोई भी कॉर्नर बेटा आपका छूटने ना पाए। अब जरा यहां पे देखिए, तान्या सेड टू हिज फादर। तान्या ने अपने फादर से कहा।
लेट मी गो टू माई फ्रेंड्स होम टू गो टू डू माई स्टडीज। अब देखिए फादर से कहा तो उसने रिक्वेस्ट किया होगा, ये आपको लग रहा होगा, ऑलराइट। या फिर यहां पे उसने रिक्वेस्ट की तो आप बेग्ड भी कह सकते हो। बेगिंग मतलब रिक्वेस्ट होता है, बेग आप लेटर लिखते हो ना, आई बेग टू से दैट, तो जहां पे आप रिक्वेस्ट कर रही है या अपील भी कर रही है, बट आप यहां पे अपील भी कर सकते हो। तो बेसिकली बेस्ट क्या होगा, रिक्वेस्ट करना, क्योंकि किससे बोले, अपने फादर से, भाई कहीं पे पढ़ाई करने के लिए जाने के लिए बोले तो सिंपली यहां लग रहा है रिक्वेस्ट कर रहा है। यहां क्या बोलेंगे हम, तान्या। अच्छा सेड है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो बच्चा यहां क्या बोलोगे, रिक्वेस्टेड। अब ये तो भाई आपके लिए बिल्कुल हलवा हो गया होगा, किससे रिक्वेस्ट किया, सॉरी यहाँ पे हर फादर होगा, यहाँ हिज लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि लड़की है ना भाई, लड़की के लिए क्या यूज करते हैं, हर यूज कर दें, हर फादर। अब देखिए लेट, मैंने बोला है लेट एक वर्ब है, तो कंजक्शन क्या यूज करोगे, टू, लेट यूज कर दिया। यहां पे क्या आ गया, मी। अब मी को चेंज करोगे ना, तो मी यहां पे देखिए कैसे लिखा हुआ है, मी यहां पे पहली बात फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और किस केस में लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा, देखिए आई मी, ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो खैर चेंज करने के लिए कहां चलेंगे हम लोग, तान्या के पास। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट कौन है, तान्या। तान्या एक लड़की है, तो लड़की के लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा बच्चा, शी। तो शी यहां पे किस रूप में आएगी, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगी। क्यों ऑब्जेक्ट के रूप में आएगी, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो शी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर। शी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। पर्सनल प्रोनाउन चार्ट याद करनी। अब आगे क्या हो जाएगा, गो टू, आगे बढ़े तो फिर माई आ गई। मैं ढेर सारे क्यों प्रोनाउन यूज करूं, क्योंकि जिससे आपको इजी लगने लग जाए। इतने सारे प्रोनाउन बेटा आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, कोई एक आएगा, बट दो चार आप प्रैक्टिस करिए ना एक साथ में। अब देखिए माई, माई क्या है, फिर से फर्स्ट पर्सन है, बट इस बार ये पॉसेसिव केस है। कौन सा केस है, पॉसेसिव, पढ़ी ना, आई मी माई थर्ड नंबर। तो अब फिर से आप तान्या के पास जाओगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन किससे बदला जाएगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट तान्या, तान्या एक लड़की है, लड़की के लिए प्रोनाउन क्या यूज करोगे, शी। बट शी इस बार कौन से रूप में आएगी, पॉसेसिव रूप में, और शी का पॉसेसिव क्या होता है, हर। क्या हो जाएगा, हर। आगे क्या है, फ्रेंड्स होम, आगे फ्रेंड्स होम तक लिख दोगे, आगे पहुंचोगे तो माई स्टडीज। माई स्टडीज देखिए, आई मी माई, फिर से ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन पॉसेसिव केस, तो सीधी सी बात, यानी माई क्या होगा, फिर से यहां पे क्या लग जाएगा, हर। क्योंकि माई के लिए आप जाओगे तान्या के पास, तान्या के लिए शी यूज करोगे, और शी का पॉसेसिव क्या होता है, हर। तो यहां पे प्रॉपर क्या बन जाएगा, तान्या रिक्वेस्टेड her father that let her go to her friend's home to do her studies. All right everyone. So students, next example आपके लिए यहाँ पे ये है, आकाश said to them, आकाश ने उससे कहा let us go to give surprise to our teacher. तो आकाश ने प्रपोजल दिया या फिर सजेस्टेड, मैंने आपको लेटस वाला बताया है ना बेटा, लेटस में क्या करते हैं, दे शुड या वे शुड करते हैं, याद आया। तो खैर किसी को आप प्रपोजल दे रहे हो तो आप क्या बोलोगे, आकाश। अच्छा आकाश आप एडवाइस भी कर सकता है, क्योंकि बोल रहे चलो आओ सर को क्या करते हैं, सरप्राइज देते हैं। आप चाहे प्रपोज कर दो, चाहे आकाश ने यहाँ पे सजेशन दिया तो आप क्या कर दो भाई, सजेस्टेड कर दो। थर्ड फॉर्म क्यों यूज किया, क्योंकि सॉरी सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे सेट लिखा हुआ है। तो आकाश सजेस्टेड देम, आकाश ने उनको सजेशन दिया। अब देखिए यहाँ पे कंजक्शन टू मत लगाना, क्योंकि मैंने सिखाया हुआ बेटा आपको कि लेट क्या बन जाएगा, वी शुड क्या बन जाएगा, वी शुड बन जाएगा। और वी किससे शुरू होगा, प्रोनाउन से, कंजक्शन क्या लगाओगे, दैट। तो वी, सॉरी मैंने वी नहीं लिखा हुआ तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको वाकई सेशन यूजफुल लगा और अब लग रहा है कि वाकई में नरेशन आपका पहले से काफी इजी हो गया है, अब कॉन्फिडेंस मिला है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हुआ है। और जो मैंने आपसे कहा था कि वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और कमेंट सेक्शन में आपको अपना फीडबैक भी शेयर करना, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी मैसेज मिले कि वाकई मेरा एफर्ट काफी यूजफुल था बच्चा आप लोगों के लिए। शुड हो जाएगा, गो टू आगे कहा भाई, लेट अस को हमने क्या कर दिया, फिर वी शुड गो, क्या करेंगे, वी शुड गो टू गिव सरप्राइज टू। अब देखिए यहां पे आपका आवर आ गया, आगे सब लिखेंगे, आवर को चेंज करेंगे ना, आवर एक प्रोनाउन है, और कैसा प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। किसका पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सीधी सी बात है कि आप यहां पे क्या यूज करेंगे, पॉसेसिव केस, आवर टीचर। तो किसके पास जाएंगे, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट आकाश। आकाश एक लड़का है, वो क्या है, लड़के के लिए ही यूज होता है। बट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आवर टीचर्स की बात हो रही है, बट ये बहुवचन है, और ही का बहुवचन क्या होता है, दे। अभी सिखाया ना, एक के लिए ही, लड़का है तो, लड़की है तो शी,
नॉन लिविंग एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं, बेबीज हैं, तो आप इट यूज करोगे। बट इन सभी का बहुवचन आ जाए तो दे यूज करोगे। अगर हमारे टीचर, ये हम सबके टीचर है ना, तो आप क्या यूज करोगे? ही का प्लूरल जो कि होता है दे, और दे का पोसेसिव बेटा होता है दे, देम, देयर। तो आगे क्या हो जाएगा? देयर टीचर्स। सो आकाश सजेस्टेड देम दैट दे शुड या फिर वी शुड गो टू सरप्राइज, गो टू गिव, क्या हो जाएगा? गो टू गिव सरप्राइज टू देयर टीचर्स। एंड स्टूडेंट्स विद दिस एंटायर सेशन हैज बीन डन। आई होप ये पूरा सेशन जो भी था, जैसा भी था, आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा और एक नया तरीका आपको सिखाया होगा कि नरेशन के रूल्स को रटना नहीं है। बस आपको 3 से 4 चीजों का ख्याल रखना है। इसे या सेरेटू को आप किस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, कंजक्शन का रूल याद रखना है, और हेल्पिंग वर्ब को पास्ट फॉर्म में कब चेंज करना है और उनका पास्ट फॉर्म क्या होगा। नियरनेस वर्ड की मैंने आपको लिस्ट दे दी है, वो रट्टा मार लीजिएगा, बाकी आपका नरेशन फिनिश्ड। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल प्रोनाउन चार्ट पहले याद करिए, फिर जो क्वेश्चंस मैंने दिए उनको 1 से 2 बार देखिए और फिर कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए। So well students, I hope this session was definitely useful for you. Thank you so much everyone. See you soon in the next video.